दोस्त अहबाब को सर। ठीक है, हम फिर लीव कर देते हैं, फिर आवाज का कोई गड़बड़ेशन ना हो। आप क्या कहते हैं? जी सर मैं मेरा ख्याल, हम लीव कर जाते हैं, क्योंकि फिर वो आवाज का जो है ना डिस्टरबेंस ना हो, और आपकी बात जो है ना वो अच्छी तरीके से हो जाए। जी जी तो मैं ओके ख्याल है मैं लीव कर जाता हूँ, फिर आप कर लीजिएगा। शाह साहब भी कर लें, या मुजाद रहना चाहते हैं तो रह लें, इजाजी साहब भी। तो अगर लीव कर जाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर आवाज जो है ना वो ठीक रहेगी। आप हाँ जी ठीक है सर ओके सर। ओके सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम देसी न्यू भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं आप कैसे हैं? बस सब ठीक ठाक। क्या मौजू क्या है आज का? सर आज हम इल्हाद को समझने के लिए बैठे हैं, अच्छा। लेकिन आपके साथ तो चले हमारी बात चल रही थी तो आप तशरीफ़ ले हम्म, ही आए हैं, क्योंकि हमने तो पहले भी आपको दावत दी थी कि आप कोई तशरीफ़ लाएं, टाइम रखें ताकि वन टू वन बात हो सके। अब तो देखें ना डिस्कशन है, दोस्त अहबाब भी बैठे हैं, तो वो इसीलिए कि बात करने के लिए हर बंदा आके बैठा हुआ है तो मुनासिब नहीं लगता फिर। आप जी भी जी तशरीफ़ सही कह लाएं रहे हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगर आपके दोस्त दूसरे लोग बैठे हुए हैं तो कोई नहीं, नहीं मसला सर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप भी हमारे दोस्त हैं, आपको भी टाइम देंगे। हाँ नहीं, मैं अपना थोड़ा जितना आप टाइम दे सकते हैं दे दें, उसके बाद आपने किसी को ज्वाइन करना है, ऐड नहीं करना है सर तो कर आपसे तो सकते इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे ना, क्योंकि हमारी बात चल रही थी, हम भी चाहते हैं कि आपके साथ बात हो। वो तो हैं। आप कोई स्पेशल टाइम नहीं दे रहे थे, तो हमारे पास भी वीकेंड ही होता है। असल में तो मेरा भी अभी जब जैसे मैंने सेशन सुना ना, तो घर पे लोग आए हुए थे, तो मैंने बोला मैं अभी आता हूँ, मैं गाड़ी लेके फिर मैं निकला हूँ, तो मैंने बोला चलो आपसे बात कर लेता हूँ। इसलिए मैं बैठा हुआ था बैक स्टेज पे, कब ऑलमोस्ट 40 मिनट से बैठा हुआ था बैक स्टेज पे। फिर जब अब बारी आई है तो मैंने कहा चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर मैं आप फिर दूसरों को ऐड कर लीजिएगा। कोई अच्छा मसला नहीं। मतलब ये कि आप आपके पास फिलहाल टाइम नहीं है कि आप मतलब कोई नहीं पंद्रह नहीं, बीस मेरे मिनट पास बात। टाइम है, मैं अभी बैठा हूँ गाड़ी में, बात कर सकता हूँ। चले ठीक है सर, तो अगर मतलब आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा दोस्तों को तारफ़ करवा दूँ आपका, और आपके साथ जो हमारी बात हो चुकी है, जहाँ तक हमारी बात पहुँच चुकी है, क्योंकि नए सामीन भी मौजूद हैं सुनने के लिए, तो आसानी हो जाती है ज़रा अंडरस्टैंड करने में। बिल्कुल। मैं सामीन को थोड़ा सा बता दूं कि हमारी क्या बात हो रही थी या क्या हो चुका, बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहली और बुनियादी बात मैं सामीन के लिए आसान कर दूं, बता दूं, मुखातब मैं आपको ही करता हूं ताकि सामीन जो हैं वो समझ सकें। सबसे पहली और बुनियादी बात जिस पर हम और देसी न्यू भाई मुत्तफिक हुए, वो खुदा का वजूद है। क्योंकि आपका एतराज़ ये था कि फ़लसफ़े का खुदा और है और मज़हब का खुदा और है, और फिर हर मज़हब का अपना अलग से खुदा है। तो हमने साबित किया था कि ये सवाल बेबुनियाद है, और जहलाना सोच की वजह से ये सवाल किया जाता है। क्योंकि खुदा एक ही है, उसी खुदा को फ़लसफ़े में बयान किया जाता है, और उसी खुदा को हर मज़हब ने बयान किया। मेरा खुदा तेरा खुदा वाली बात गलत है, क्योंकि जितने भी मज़ाहब हैं उसी एक खुदा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसने इस कायनात को पैदा किया और तख्लीकी निज़ाम को संभाले हुए। कभी किसी मुस्लिम ने यह दावा नहीं किया कि मुसलमानों को तो उनके खुदा ने पैदा किया, जबकि हिंदुओं को उनके बुत पैदा करते हैं और अथीस्ट खुद ही पैदा हो जाते हैं। इसी तरह हिंदू ये दावा नहीं करते कि उनको तो उनके बुतों ने पैदा किया, जबकि मुसलमानों को उनके अल्लाह ने पैदा किया। हर मजहबी शख्स यही दावा रखता है कि इस कायनात को और सब इंसानों को पैदा करने वाली एक कुव्वत है। यह एतराज तब बनता था जब मजहबी दुनिया इस तरह का दावा करती। आप हिंदू से पूछ कर देख लें कि उसे किसने पैदा किया, मुसलमानों को किसने पैदा किया, इस कायनात को किसने पैदा किया, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि खुदा ने। यही बात मुसलमान या मसीही दोस्त से पूछ कर देख लें, तब भी यही जवाब मिलेगा। सब एक ही खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कायनात का खालिक है और तख्लीकी निज़ाम का निगरान है। हाँ, उस खुदा के बारे में सबके तसव्वुर मुख्तलिफ हैं, इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ तसव्वुर देकर हम ये नहीं कह सकते कि जितने तसव्वुर हैं उतनी ही चीज़ें हैं, यानी उतने ही खुदा हैं। हाँ, सबसे बेहतर तसव्वुर खुदा किस मजहब ने पेश किया ये हमें जानना चाहिए, लेकिन ये बात की बात है। पहले तो ये तय किया जाएगा कि मजहब जिस कायनात के खालिक के वजूद का कायल है, क्या वो खालिक है भी या नहीं। जबकि हम आज साइंस के हवाले से भी जानते हैं कि यह कायनात अज़ली नहीं है, यानी हमेशा से नहीं है, और मजहब शुरू से ही ये बात करता है कि जिस कुव्वत ने इस कायनात को तख्लीक किया वो ही खालिक है, उसी को मजहब खुदा कहता है। तो कम अज कम मुल्हिदीन की इस दलील की बुनियाद पर खुदा को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि खुदा के बारे में बहुत से तसव्वुरात पाए जाते हैं, लिहाजा खुदा है ही नहीं। जैसे एक ही ज़मीन के बारे में लोग मुख्तलिफ आरा रखते रहे और रखते हैं, क्या हम उनकी आरा के मुख्तलिफ होने से
हम सब की जमीन को मुख्तलिफ करार दे देंगे कि उसकी जमीन और है और उसकी जमीन और है, जबकि सब जानते हैं कि जमीन तो एक ही है। उसी एक जमीन के बारे में सब की आरा मुख्तलिफ हैं, और कोई भी जी शऊर जमीन के बारे में मुख्तलिफ आरा को देखकर जमीन का इनकार नहीं कर सकता। खुदा मजहबी या गैर मजहबी नहीं होता, खुदा तो खुदा है। हाँ, मजहब खुदा का तस्वर पेश करता है, उसी खुदा का जिसने कायनात को तख्लीक किया और जिसके मंसूबे से कायनात का निज़ाम चल रहा है। अगर आपको किसी मजहब का तस्वर खुदा पसंद नहीं आया तो उसका यह मतलब नहीं है कि खुदा मौजूद ही नहीं। कायनात को बनाने वाले खुदा और मजहब जिस खुदा खुदा की बात करते हैं, फर्क थोड़ी है उनमें, क्योंकि मजहब कायनात को बनाने वाले खुदा का तस्वर पेश करता है, उसी खुदा की बात हम करते हैं। तो ये थी वो सामीन के लिए मैंने थोड़ी सी वजाहत कर दी कि ये बात थी कि इन बातों को हम तय कर चुके, ये फासला तय कर चुके कि खुदा मुख्तलिफ नहीं है, खुदा के बारे में लोगों की आरा मुख्तलिफ है। तो उसके बाद जो हमारा चलते चलते बात करते करते हम नेक्स्ट पहुंचे आगे, तो हमारा जो बुनियादी इख्तलाफ निकला, क्योंकि आपने भी कहा जी क्योंकि क्रिएशन दिखाई देती है तो क्रिएटर तो है, उसको क्रिएटर कह लें, हम इसी को खुदा कहते हैं। आप उसके लिए क्रिएटर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा सामने के लिए ये भी आसानी कर दें कि जब आप क्रिएटर की बात कर रहे हो तो उससे समझ जाएं कि जिसको हम खुदा कह रहे हैं आप उसको क्रिएटर का नाम दे रहे हैं, सिर्फ नामों का फर्क है थोड़ा सा। तो उसके बाद जब हम आगे पहुंचे, यहां तक हम पहुंचे थे, इससे तो आप एग्री करते हैं ना कि इस कायनात का एक खालिक मौजूद है। जी देसिनो भाई। जी जी, हो गई बात तब। जी जी, ये मैंने पिछला थोड़ा सा सामीन की अच्छा, आसानी के लिए आपको सामीन की खिदमत में पेश किया कि यहाँ तक हम ये बात तय कर चुके हैं। ठीक ठीक, अब हम इससे आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है है ना सर? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, क्या आप क्रिएटर को तस्लीम करते हैं? उसके बाद सर आपने एक बात फरमाई थी, आपने फरमाया था कि मैं ये तो मानता हूँ कि क्रिएटर है क्योंकि क्रिएशन नजर आती, पर उसका इस दुनिया के साथ कोई लेन देन नहीं। आपने ये दावा किया था, तो जरा वजाहत सर फरमा दीजिएगा कि आपको कैसे पता चला है कि उसका दुनिया के साथ कोई लेन देन नहीं? क्या उसने खुद आपको बताया? ठीक, तो पिछली दफा जब बात हुई थी तो आपसे हुई थी या मोहसिन, आप मोहसिन हैं या अली हैं? सर मेरे साथ आपकी बात हुई थी, मेरे नेट में इशू आ गया था तो मोहसिन ओ भाई अच्छा अच्छा, तशरीफ हाँ, लाए थे। आपसे आपसे बात हो रही थी, फिर आप, आपके नेट में था इशू, तो फिर मोहसिन से बात हो रही थी, राइट? जी जी। जी, तो आपने मोहसिन के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई थी वो सुनी थी थोड़ा बहुत, कि किस चीज पे हम लोगों ने गुफ्तगू की थी? सर इसका मतलब ये है कि मोहसिन भाई जो है वो बात आपकी और उनकी हुई थी, मैं नहीं सुन अच्छा सका, अच्छा, मेरे मैं नेट सिर्फ में पता इशू था। करना चाह रहा था कि क्योंकि आप कह रहे हैं ना यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, तो मुझे याद है इससे भी आगे हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन लग रहा है कि आपने उनके साथ जो मेरी गुफ्तगू चलें इससे थी। आगे चलते हैं। चले ठीक ठीक है, है, आप ऐसे ही अच्छा, ले मैं, लेना। हाँ, मैं सही है, मैं चलो ये फिर कहना आपके चाहता हूँ साथ इधर ही, सामीन को। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, मेरे साथ इधर तक हुई थी, ठीक है। तो चले, आप, क्योंकि आपसे गुफ्तगू नहीं हुई थी तो आपसे ही मैं बोलता हूँ, मेरा उन्होंने कहा था कि वो एक ही क्रिएटर है, तो मैं लगा ठीक है, चले क्रिएटर है। सर मैं उनकी अब वो बात नहीं कर रहा, मैं मादत चाहता हूँ। आपसे, देसी न्यू भाई आपकी बात मादत कर रहा हूँ, चाहता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, आपकी बात कर सर रहा हूँ, आप उनकी कह रहे बात ना करें आप। चले ठीक देखिए है, मैं देखिए उनकी मेरी बात बात नहीं कर सुने, रहा, मैं गलत बात करूँ आप नहीं देसी नहीं, न्यू साहब आपकी बात बात सुने, कर रहा ऐसे हूँ, नहीं करते देखें। हाँ ठीक है, मैं उनकी बात नहीं आप कर रहा, पहले आपकी बात बात कर रहा कंप्लीट हूँ, करने में, मैं अपनी मैं नहीं बात चाहता। कंप्लीट कर लेता हूँ, सर आप मैं नहीं जरा चाहता जवाब कि दीजिए। बात देखिए। ठीक है, मुझे बात सर करने का आप मौका बात दें, को घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है, मुझे बात करने का मैं मौका दें मौका प्लीज। दूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आपने कहा कि क्रिएटर एक ही है, चले ठीक है, आप एक ही क्रिएटर समझते हैं, हम लोग भी एक ही क्रिएटर, मैं भी देखता हूँ कि भाई एक है, कायनात क्रिएट हुई हुई है, लगता है क्रिएट है, तो कोई ना किसी ने क्रिएट किया था, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन इस क्रिएटर के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन है कि जहां तक ये है कि क्रिएशन है तो कोई ना कोई क्रिएटर होगा, ये मैं समझ सकता हूँ, इधर तक समझ सकता हूँ। अब मेरा इसके बारे में ये आगे वजाहत ये है कि मुझे इस क्रिएटर के बारे में कुछ नहीं पता, और मेरा मेरा जो मुद्दा ये है कि सिवाय इस चीज के कि ये क्रिएटर है, क्योंकि फलसफे के असूल के मुताबिक आप उस तक पहुंच सकते हो कि किसी न किसी फर्स्ट कॉज, प्राइमरी मूवर ने बनाई होगी, कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई फर्स्ट कॉज की। तो अगर आप फलसफे से उधर तक पहुंच जाए कि भाई कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए, चलो ठीक है, अगर वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो मेरा फिर उससे जो नेक्स्ट वाला, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे मेरा मुद्दा यह है कि मुझे इस क्रिएटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप कह रहे हैं, आपका जिस तरह का जो फिलोसफी जो है थियोलॉजी, और आप कह रहे हैं नहीं, आपको इस क्रिएटर के बारे में
काफी मालूमात है। तो फिर मेरा सवाल फिर ये पड़ता है कि क्योंकि आपको इस क्रिएटर के बारे में काफी मालूमात है, आप इस क्रिएटर की प्लीज तारीफ मुझे करवाएं, इंफॉर्मेशन इस क्रिएटर के बारे में बताएं कि क्योंकि मेरे लिहाज से जो मैंने मिसाल उनको भी दी थी पहले, मैंने कहा था कि एक डब्बा है आपके सामने और मेरे सामने भी एक डब्बा है। मैं देख के कह सकता हूँ कि ये डब्बा है, आप भी देख के कह सकते हैं डब्बा है, लेकिन मैं कहता हूँ इस डब्बे में क्या है ये मुझे नहीं पता। बस ये पता है कि डब्बा है, इसके अंदर क्या हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कलम हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, जो भी, मुझे नहीं पता इस डब्बे में क्या है। आप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे पता है इस डब्बे में क्या है और मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो मेरे में और आप में बस ये फर्क है कि उस क्रिएटर के बारे में मुझे पता नहीं है और मुझे समझ नहीं आती कि उस क्रिएटर के बारे में मैं किस तरह जान सकता हूँ। तो आप प्लीज अपना मुद्दा बताएं कि आप इस क्रिएटर के बारे में क्या जानते हैं और आपने इस क्रिएटर के बारे में जो जाना वो किस बुनियाद पे और किस दलील के बेस पे आपने जान लिया कि वो ऐसा है और वैसा है। ठीक है, आपकी बारी। जी देसी नूर साहब, आपने बात काफी घुमा फिरा के आगे ले गए, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी करेक्शन करवाता हुआ चलूंगा। सबसे पहली बात तो हम डब्बे को देख के खुदा को नहीं मान रहे, ना यहाँ पर कोई डब्बा पड़ा हुआ है, ये कायनात हमारे सामने है। आपने फलसफे फलसफे की बात की और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात की कि फलसफे की वजह से हमें मानना ही पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बुनियादी तौर पे फलसफे का मतलब इंसानी अकल ही, यानी कि अकल के जरिए से, यानी कि इंसानी अकल जो है वो मजबूर हो गई कि इसका यकीनन इस कायनात का कोई खालिक है। ये फलसफा फलसफा ये बहस, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके मेरा ख्याल है कि सामीन बहुत सादा लोग होते हैं। तो इंसानी अकल की बात करें, फलसफा दरअसल इंसानी अकल ही है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप जो ये डब्बे वाली मिसाल दे रहे हैं, ये कायनात डब्बा नहीं है, ये कायनात हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर डब्बे वाली मिसाल जो है आप किस तरीके से फिट कर सकते हैं, खुदा ने एक डब्बा बनाया और उसके अंदर आके दाखिल हो गया, ऐसी बात नहीं। हमारे सामने कायनात मौजूद है, कोई डब्बा मौजूद नहीं कि उसके अंदर बिल्ली है या ये है या वो है। ये बिल्कुल फजूल और बच्चों वाली बात है। मुझे तो हैरानी होती है कि आप जैसे मतलब काबिल मुशाहिदा, जिसने इतना मुशाहिदा किया हो, कम अज कम मुझसे तो आपने 3 गुना ज्यादा मुशाहिदा किया, वो इस तरह की मिसालें पेश करेगा। और फिर आप ये फरमा रहे हैं जो कि आप मेरा ख्याल है कज़ब बयानी कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए, आप मेरा ख्याल है कि आप दोबारा अपनी गुफ्तगू सुनते ही नहीं। आपकी और मेरी ये बात हुई और आपने ये फरमाया, आप कहते हैं आपको पता नहीं, जबकि आपने कैटेगोरिकली एक सेंटेंस बोला है जो अब भी मौजूद है और सामईन सुन सकते हैं। और आप भी दोबारा सुनिएगा, मैं आपको मशवरा देता हूँ, क्योंकि इस तरीके से छलांगे नहीं लगा देते जाके बात करने के लिए जब अपनी बात के बंदे को ना पता हो कि मैंने क्या कहा है। अब आप आके ये हम ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, जबकि आपने कैटेगोरिकली ये फरमाया है। आप सुन सकते हैं, आपने कहा जी कि क्रिएटर तो है क्योंकि क्रिएशन नजर आती है, पर उसका हमसे लेन देन कोई नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको कैसे पता चला कि उसका हमसे लेन देन कोई नहीं, आपने ये कहा है। और फिर मैं आगे चलता हूं, इसके लिए आपने कितनी और भी मिसालें दी हैं, वो मुझे याद है सारी। जरा ये बताइएगा कि आपको ये पता कैसे चला, जब आपको वैसे तो कुछ नहीं पता होता, जब कोई बात पूछने आपको कुछ नहीं पता होता, अब ये आपको कैसे पता चल गया था कि उसका आपके साथ लेन देन कोई नहीं, बताइएगा सर। ठीक है, जो डब्बे की मैंने मिसाल दी थी, मैंने मिसाल के तौर पे ये एक्सप्लेन किया था कि मेरे पोजीशन में और आपके पोजीशन में क्या फर्क है कि आप कह रहे हैं कि आप एक चीज जानते हैं, मैं कह रहा हूं मैं वो चीज नहीं जानता, उसके अलावा सर मैं उस आपको बता देता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ, मैं मादर चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ। देखिए आप फिर कहानियां घुमाने लग गए। मैं कह रहा हूँ कि डब्बे वाली मिसाल का कायनात के खालिक के साथ कोई ऐसा कोई ये कोई फलसफियाना गुफ्तगू, कोई साइंटिफिक बात नहीं है कि रॉकेट साइंस यहाँ पर जरूरत कोई नहीं। कायनात मौजूद है, आप कह रहे हैं क्रिएटर है, तो मैं भी कह रहा हूँ क्रिएटर है। आप अगली बात ये कर रहे हैं कि उसका हमारे साथ लेन देन कोई नहीं। आप डब्बे को बीच में कुछ रहे हैं, बताएं आपको कैसे पता चला, उसने बताया आपको कि मेरा अब आपके साथ कोई लेन देन नहीं, आपको पता कैसे चला? ठीक है, मेरे कहने का मतलब था कि आपकी पोजीशन में और मेरी पोजीशन में क्या फर्क है, वो ये है कि आप एक दावा कर रहे हैं कि आप सर मैं उस क्लियर कर दूं, आपकी कहानी कहानी फिर सुना रहे हैं, कोई पोजीशन में फर्क नहीं, आप भी क्रिएटर को मानते हैं और मैं भी मानता हूं, कोई फर्क नहीं है पोजीशन में। उसके बाद आप कहते हैं कि उसने उसका लेन देन कोई नहीं, मैं कहता हूं उसका लेन देन है, मैं साबित करूंगा और आप भी साबित करें ना। आपने भी तो कहा है ना कि उसका कोई लेन देन नहीं, बताएं जरा आपको कैसे पता चला उसका लेन देन नहीं। बातें घुमाने की जरूरत है, टू दी पॉइंट बात करें। लोग इधर बैठे हमारा वेट कर रहे हैं, वो कोई हमारी मतलब इस तरह की गुफ्तगू तो नहीं सुनना चाहते कि हम 3-3 घंटे बैठ के एक पॉइंट को गलत मलत मिसालें दें और उसके बाद जो है लोगों का टाइम जाया करें। सर टू दी पॉइंट बात करें। ठीक है, आपको मेरी मिसाल समझ आई थी। मैं कह रहा था कि आपका दावा है कि आप उस क्रिएटर के बारे में जानते हैं, मेरा दावा है मैं उस क्रिएटर के बारे में नहीं जानता। ये पॉइंट था, ये सर आपको आप समझ आया? उसको जानते हैं तो आपने कहा ना क्रिएटर है, मैं माजरत चाहता हूँ, आप फिर वही बात को माने लगे। आप जानते हैं ना क्रिएटर है, आपने इसको ऑन भी किया, आप फिर कह रहे हैं मैं नहीं जानता। उसके बाद अगली बात करें ना, आप कहते हैं उसका हमारे साथ कोई लेन देन नहीं, आपको पता कैसे चला?
मैंने कहा कि क्रिएटर है, लेकिन मैंने कहा उस क्रिएटर के बारे में मुझे नहीं पता। ये आप समझते हैं, ये मेरा जो जुमला है और आपका जुमला है कि नहीं, आप जानते हैं इस क्रिएटर के बारे में, उसकी सिफात, उसके वो क्या करता है, कैसा होता है, ये वो। आपका जुमला है कि आप उसके बारे में जानते हैं। मेरा ये जुमला है कि ये जो कायनात है, जो क्रिएटर है, जो फर्स्ट मूवर है, उसके बारे में, उसकी सिफात, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है उसकी प्रॉपर्टी को जानने का। ये आप समझते हैं इस दो सर आप पोजीशन फिर में फर्क काइंडली ना, क्या? आप फिर वही बात बार बार दोहरा रहे देखें, हैं। क्या आपने ये झूठ बोला था पहले? मैं माजरत चाहता हूँ, बात सुन लें। बात घुमाने की जरूरत नहीं है सर, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। मैं कोई रॉकेट साइंस आपके सामने पेश नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं मैं जानता नहीं हूँ, आप एक तरफ कह रहे हैं वो क्रिएटर है मैं जानता हूँ, फिर आप कहते हैं मैं और कुछ नहीं जानता। आप ये कैसे जान गए कि उसका लेन देन कोई नहीं? ये आपने बात की थी, या बयान करें आपने झूठ बोला था? ठीक है। मैं मेरे सवाल का आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने आपसे सवाल किया था कि जो मेरा दावा है कि चले मैं आगे उस, चलते हैं, चले सुनिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हालांकि मैंने आपको बड़ा अच्छा जवाब दे दिया और आपको पता है। आपको ये भी नहीं पता, आप यही कहेंगे ना आपको ये भी नहीं पता। और भाई पहले पता कर लेते हैं गुफ्तगू करने से, बात करने से पहले। आप मतलब वो अपना जुमला ऑन नहीं कर रहे, आपको शर्म आ रही है कि एक दफा आपने बात कर रही है और अब आप ये प्रूव नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप बच रहे हैं। तो यहां पर बताएं ना, आप बेबस हैं, लाजवाब है और झूठ बोलते हैं लोगों के साथ। ये तो ऑन करें ना, कोई ध्यानदारी से भी काम करें। आप मुलहद हो गए हैं, आपने मदद छोड़ दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन झूठ तो ना बोले। एक बंदा आके हमें कह रहा है कि मुझे भाई इस कायनात का खालिक है, लेकिन उसका हमसे लेन देन कोई नहीं। आपने ये जुमला कम से कम 3 दफा तो कहा है, और अब आप कह रहे हैं भाई मैंने नहीं कहा। कह दें आप झूठ बोलते हैं, और यह बताएं कि आपको कैसे पता चला कि उसका लेन देन कोई नहीं। हो गई बात आपकी? जी सर हो गई तो है। ये ठीक है। बताएं क्यों हाँ, शर्मा रहे हैं आप पिछली अब मेरा, स्टेटमेंट में? आप बार बार, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दिए बगैर आप दूसरी चीजों पे जा रहे हैं, तो मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, शायद आपको सवाल समझ नहीं आया। मेरा सवाल है कि क्रिएटर आप भी मानते हैं, क्रिएटर मैं भी मानता हूँ, क्रिएटर तक है कि है, इस हद तक के है, ठीक है ना? ये भी आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा जुमला यह है कि इस क्रिएटर की सिफात के बारे में मुझे नहीं पता। आप कह रहे हैं कि आपको इस क्रिएटर की सिफात के बारे में पता है। मेरी पोजीशन और आपकी पोजीशन में ये फर्क है, ये फर्क आप समझते हैं? देसी न्यू साहब, देखिए, आप मतलब जवाब मेरी नहीं दे रहे, आप उस मेरे सवाल का जवाब दें, देसी न्यू फिर साहब, आगे बढ़ते हैं। देसी न्यू साहब, देसी न्यू साहब, मैंने आपको कितनी बार ये बात बता दी है। मेरा ख्याल है कि आपको अब सुनना भी कम हो गया, सुन भी नहीं रहे आप ठीक तरह से। मैंने एक दफा भी ये बात नहीं की। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो आपके उस सेंटेंस पे जहां हमारी जो बातें चल रही थी मैं नहीं सुन सका, तब बात नहीं हो सकी। आपके ये जो सेंटेंस थे, आप शर्मा क्यों रहे? मैं तो कह रहा हूँ हाँ उसकी सिफात का मुझे इल्म है, मैं बताऊंगा। लेकिन कैसे बताऊंगा? बुनियादी इख्तलाफ तो आपका और मेरा ये हो गया, जब हम खुदा के वजूद को दोनों मान गए उसके बाद आपकी ये स्टेटमेंट है और थी। अब आप शर्मा रहे हैं क्योंकि उसको भी आप साबित नहीं कर सकते, आप फिर कहेंगे मुझे उसका भी नहीं पता। तो सर मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि आप शर्माने की बजाय बता दें। आपने जो कहा था कि मेरा उसने कायनात को तो बनाया है, लेकिन उसका और मेरा लेन देन कोई नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जो आपने बड़ी अपनी तरफ से खूबसूरत मिसाल एक पेश की सेकंड, थी। एक सामने सेकंड, वो भी सुन आपने, सकते हैं। एक एक सेकंड में मुझे सेकंड, बात मैं करनी आप है, आपने रहने मुझे दें 10 दफा मुझे। टोका है, मैं आपको एक दफा सर टोक सकता हूँ? एक मैं सेकंड, नहीं टोक आपने सकता, मुझे, नहीं एक टोक सेकंड, सकता। आप आपने गलत दस बयानी दफा कर रहे टोका है। हैं, आपकी आप बात गलत पे एक बयानी कर दफा, रहे हैं, एक आप सेकंड ना गलत बयानी वजाहत, कर रहे हैं। मैं आपने वही जो चीज जवाब पूछी थी दिया सर। है उसके, नहीं नहीं, एक सेकंड ना, आपने मुझे कई दफा रोका मैं माजरत चाहता हूँ देसी न्यू साहब, मैं आपको ऐड करूंगा, लेकिन ये किजब बयानी नहीं होगी। आप आपके पास नहीं पता, आपको नहीं इल्म इस बात का। आप बताएं कि आप इसी तरह झूठ बोलते हैं लोगों के साथ, यही ड्रामाबाजी करते हैं आप। टोक सकते हैं आप, लेकिन कोई स्टैंड तो बनाए आप। जब कोई बात हो पहले बात करते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता। तशरीफ लाएं और तसल्ली से अपनी मिसाल सुने। आपने ये मिसाल दी भाग थी, गए हैं वो। आपने पिछली बार ये मिसाल दी थी देसी न्यू साहब, गौर से सुनिएगा। आप जानते हैं तो ये मिसाल दे रहे हैं ना। आपने फरमाया सर कि आप एक पानी के जोहड़ के नजदीक बैठे हुए हैं और आपको लगता है आपने बड़ी जानदार दलील दे दी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप जैसा शख्स जिसका मुशाहिदा मैं पहले भी बता चुका हूं कम अज कम मुझसे 3 गुना ज्यादा है, ऐसी जाहलाना मिसाल को बुनियाद बनाएगा जिसका सिरे से कोई तल्लक ही नहीं हकीकत के साथ। आपने फरमाया था कि आप पानी के जोहड़ के पास बैठे हुए हैं और आपने पत्थर फेंका, जिससे पानी में लहरें पैदा हो गई और लहरों की वजह से एक शीप किनारे पर जाके लग गई। तो आपने इससे ये नतीजा निकाला था, और वो डिबेट हमारी, वो जो बात डिस्कशन हुई थी वो पड़ी हुई है, कि आपका तो इरादा नहीं था कि ये सीप जो आपको उधर पड़ी थी ना, आपको यही पता था कि वो सीप उधर पड़ी हुई है, और ना ही आपका इरादा था। आपने तो बस बेइरादा जो है वो पत्थर फेंक दिया और आप प्राइमरी मूवर साबित हुए सीप के लिए, और सीप बाहर जा किनारे लग गई। तो आपने ये मिसाल तब दी थी जब आप ये साबित कर रहे थे कि उसका हमारे साथ ताल्लुक कोई नहीं।
अब आप बातों को घुमा घुमा के कर रहे हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि भाई हम तो कहते हैं कि हम आपकी इस बात से इख्तलाफ करते हैं। ये नहायत जाहलाना बात है जो आपने की है, जो मिसाल दी है, आप इसको साबित कर दें। होगी बात। जी जी। ठीक है। पहली बात जुल्फिकार साहब, मैं भागा नहीं था, इन्होंने मुझे निकाल दिया था स्क्रीन से, क्योंकि मैं इनकी बात को रोक रहा था, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया था स्क्रीन से, और फिर अभी इन्होंने दोबारा से मुझे ऐड किया। ठीक है, तो मैं भागा नहीं था। ये वाली जो बातें होती हैं, ये अच्छी बातें नहीं होती, भाग गया और इस तरह की बातें। एनीवे, आपने जो पूरी बातें की उसमें एक जुमला जो आपने मेरे जवाब के तौर पे कहा, कि वो जो मैंने सुना, जो मैं समझा हूं, वो सारी बातों के अलावा जो मेन जुमला था कि मैं तो कहता हूं कि इसकी सफात मुझे पता है और इस क्रिएटर के बारे में मैं जानता हूं, ये आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो वो सारे जवाब के अंदर जो मेन मुद्दा है ना, वो ये है कि आप कह रहे हैं नहीं मैं तो जानता हूं इस क्रिएटर के बारे में और उसकी सिफातों के बारे में, और मैं आपको साबित करूंगा उसकी सिफातें और उसके बारे में। तो ठीक है, यही मेरा पोजीशन है कि मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं इस क्रिएटर के बारे में। अब बात होती है कि ये जो क्रिएटर है जिसके बारे में आपने अभी कहा है कि आप जानते हैं उसके बारे में और उसकी सिफातें भी जानते हैं, अब उसकी सिफात के बारे में बात करते हैं। वो क्या चीज है जो मुझे नहीं पता, उस क्रिएटर के बारे में मुझे तो नहीं पता। अब वो आप प्लीज अपनी तरफ से बताएं, ये जो क्रिएटर है इसकी सिफात के बारे में आप क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि आप जब तक इस ड्रामेबाजी से बाज नहीं आएंगे जो आप कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि फिर आप भी उस क्रिएटर को जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जो मैं जानता हूं उसी पे तो बात कर रहा हूं ना आपसे। आप फरमा रहे हैं कि उसने उसका दुनिया के साथ कोई कंसर्न नहीं है और उसने पत्थर फेंक के उसको पता ही नहीं था और कायनात बन गई। मैं इसी शिफ्ट पे तो बात कर रहा हूं कि उसने इरादे से बनाई है। जनाब बुनियादी बात ही है, आप इरादे को निकाल रहे हैं। आपने जो मिसाल दी है, मैं तो जवाब दे रहा हूं, आपको पसंद नहीं आ रहा और आप अपनी पिछली स्टेटमेंट पे जो झूठ आप घर के लोगों के सामने पेश करते हैं वो यहां पर ऑन नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं ऑन कर रहे अपने उस जुमले को? मैं तो अब भी कह रहा हूं उसने इरादे से किया। आप कहते थे बे, ये जो मिसाल आपने दी थी सीप वाली, उससे आपने क्या क्या नतीजा निकाला था? आप बताएं, आपको कैसे पता चला है? आपको तो वैसे कुछ भी नहीं पता। आपको ये कैसे पता चला कि जी जिस तरह आपने वो पत्थर फेंका था और इत्तेफाक से सीप बाहर निकल गई, ये कायनात इत्तेफाक से बनी है? आप भी तो साबित करें। हमारे पास तो एविडेंस मौजूद है, ये कायनात और इसका नज़म मौजूद है कि ये इरादे से बनी है। जरा आप बताइएगा जरा आप। इसी पे तो बात हो रही है। आप जिस सिफ्त की बात जिसका इनकार कर रहे हैं, मैं जिसको ऑन कर रहा हूं उसकी पहली सिफ्त बता रहा हूं कि ये कायनात इरादे से बनी। आप फरमा रहे हैं इत्तेफाक से बनी है। जरा आप बताइएगा आपको कैसे पता चला है? ठीक है, होगी बात, जी आपकी जी बात होगी। बताइए। ठीक जी है। जी बताइए। ठीक है, तो आपने उसकी सिफात में से एक सिफात के ऊपर आपने अभी बोला है कि मैं उसकी सिफात के इस बारे में कि उसने ये कायनात इरादे से बनाई है, तो ये उसकी एक सिफात आपको पता है। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा था कि वो जो सिप्पी और पानी का एग्जाम्पल था, वो इसलिए मैंने दोबारा दोहराया नहीं, क्योंकि जब मैं शुरू करने लगा था तो मैंने पूछा था, आपने मेरी गुफ्तगू मोहसिन के साथ सुनी थी, तो आप गुस्से हो गए थे कि नहीं मोहसिन की बात नहीं करो, मेरे से बात करो, मेरी जो बात तो आपसे गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर रहो, उनसे जो गुफ्तगू हुई है उसका जिक्र नहीं करे। तो इसलिए मैंने आपकी बात सुनते हुए जो उनके साथ गुफ्तगू हुई थी वो छोड़ दी, कि भाई चलो उसी चीज के बारे में दोहराऊंगा नहीं और आपसे बात करूंगा। अब आप सर मैं अपने पूछ एक रहा हूँ आपको, सेकंड, या मैं मैं, माजरत मेरी चाहता बात अभी हूँ। खत्म नहीं हुई, आप सॉरी, फिर गलत मेरी बयानी एक करेंगे सेकंड, सर, आप मेरी गलत बात बयानी खत्म नहीं करेंगे। हुई। आप गलत सॉरी बयानी करेंगे तो सर, मैं अली रोकूंगा सर, आपको। आप गलत मेरी बयानी बात, करें, सॉरी सर। मेरी बात अभी सॉरी खत्म, सॉरी सॉरी सर, मेरी बात मेरी अभी आप खत्म, गलत एक बात कर रहे सेकंड हैं ना। मेरी अली बात भाई, पहले सुन मेरी लें। बात मेरी खत्म नहीं बात हुई। सुने आप भी सर, एक नहीं सेकंड देखे, एक सेकंड। सर मैंने आपको अपना अभी आपको ऐड कर लेता हूँ। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। आपने ये मिसाल मुझे ही दी थी, ये मोहसिन भाई को मिसाल नहीं दी थी। जो मोहसिन भाई को आपने मिसाल दी वो दोबारा आपने मेरे सामने डब्बे वाली ला के मिसाल रखी, उस पर हमने बात कर ली। ये मिसाल आपने मुझे दी थी, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपने सुना ही नहीं कि आप क्या क्या चवले मार जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। इस तरह झूठ बोलते हैं लोगों के साथ। इस मिसाल को ही अब आप ऑन नहीं कर रहे। और जो मेरे साथ आपने बात की कि उसका लेन देन कोई नहीं इस कायनात के साथ, आप उसको भी ऑन नहीं कर रहे। आपने दावा किया था कि वो ऐसा है, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और मैं सिफात कैसे बताऊं आपको? जी अब काइंडली। ठीक है, ये आप स्ट्रीम से बार बार जो निकाल देते हैं ये अच्छा रवैया नहीं है, क्योंकि मैं आपको नहीं टोकता, लेकिन जब मैं बात कर रहा होता हूँ आप टोकते हैं मुझे, और फिर टोकते के साथ आप सर मुझे आप ना स्ट्रीम से। आप गलत बात ना ना करें, मेरे ऊपर वो बात ना डालें। मैं आपको नहीं नहीं निकालूंगा, जैसे लेकिन यार यहाँ पर आप अली गलत बात भाई, करें। जी जी सर। अली भाई, एक एक मिनट यार, मेरी बात सुनिएगा दोनों। देखें, बात ये है कि देसी न्यूज़ साहिब जो हैं, हम इनका एहतराम करते हैं,
लेकिन देसी न्यूज जब बात, आप जब कोई बात करना ही नहीं चाहते, एक स्टैंड पे खड़े ही नहीं हो रहे, आप किसी स्टैंड पे ही नहीं आ रहे, तो बात कैसे होगी? आप ये कहते हैं क्रिएटर है, जब आपने बोला क्रिएटर है, मैं ये कोई बात नहीं करूंगा दरमियान में, मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूं कि एक पॉइंट ड्रा हो जाए, क्लियर हो जाए, जिस पे आगे बात हो। क्योंकि अब ये बात जो है वो थोड़ी सी खराब हो रही है, और उसमें जो मुझे बात समझ आई है मैं वो शेयर करना चाह रहा हूं कि देसी न्यूज ये कहता है कि क्रिएटर है, लेकिन लफ्ज क्रिएटर बोल के, क्रिएटर कहते उसको है जिसकी कोई क्रिएशन हो, तो फिर साथ ही देसी न्यू कह देता है कि मुझे नहीं पता वो क्रिएटर क्या है। भाई जो क्रिएटर है वो क्रिएट करता है, और उसकी क्रिएशन मौजूद है, और ये कुल कायनात उसकी क्रिएशन है। अगर क्रिएटर है और ये कायनात उसकी क्रिएशन है, तो फिर तो कोई दो राय वाली बात नहीं। फिर इस कायनात पे जो इसके अंदर जो नज्म है, जो शऊर है, फिर उस पे पता चलेगा कि भाई इस क्या कायनात में कोई नज्म है, कोई शऊर है, कोई तरतीब है। और अगर इस कायनात में शऊर और नज्म है, तो फिर एक शऊर ही शऊर क्रिएट कर सकता है, और एक शऊर ही क्रिएशन करेगा शऊर वाली। बेशऊर तो शऊर नहीं क्रिएट कर लेगा, और हर चीज में एक शऊर नजर आता है। जब देसी न्यू ये कहता है कि क्रिएटर तो है लेकिन मुझे नहीं पता वो क्रिएटर क्या है, भाई क्रिएटर जब है तो उसकी क्रिएशन है। और अगर आप कहते हैं उस क्रिएटर की ये कायनात क्रिएशन नहीं है, तो आप ऐसे बात करें ना कि भाई मैं क्रिएटर तो मानता हूं लेकिन इस कायनात को मैं उसकी क्रिएशन नहीं मानता। और जब आप ये कहेंगे कि मैं इस कायनात की क्रिएशन नहीं मानता, तो फिर भी एक स्टैंड मिल जाएगा, फिर भी बात आप कर सकते हैं कि फिर ये कायनात किसकी क्रिएशन है, क्या ये खुद से बन गई है या इसको किसी ने बनाया? तो ये बात है देसी न्यूज, जब तक आप कोई बात नहीं करेंगे, घुमाते जाएंगे, बात सही है, तो फिर अगला बंदा तो जाहिर है गुस्से में ही आएगा, रेस होगा, बार बार वो बोलेगा। आप हर बात को घुमा के उधर डाल देते हैं कि वो बयान करें, वो उन्होंने तो बता दिया कि इस कायनात में एक शऊर है, और वो शऊर मुझे ये बताता है कि इस ये कायनात बनी हुई है, ये खुद ब खुद नहीं बनी, इसका कोई बनाने वाला है, और आपने वो पहले मान लिया हुआ है कि इसका बनाने वाला वो क्रिएटर है। अब इस शऊर को बेशऊर कैसे बना सकता है? तो आप इस क्रिएशन को मानते भी हैं, क्रिएटर को भी मानते हैं, और फिर कहते हैं आई डोंट नो, क्रिएटर क्या है वो मैं नहीं जानता। भाई क्रिएटर को जान के आपने लेना क्या है? आप ये देखें कि क्रिएशन का आपसे मुसलसल रिलेशन है या नहीं, क्रिएटर का इस क्रिएशन के जरिए। आप भी एक क्रिएशन है, आप भी मखलूक है। तो जब तक आप कोई कोई स्टैंड नहीं लेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, तो ये फिर मेरा ख्याल है सामईन को परेशान ना करें। आप आईडी ले लें इस्लामिक अवेकनिंग, उस पर पर्सनल बात कर लें स्काइप पे, ताकि ये लोगों का जो मगजमारी ना हो ना, लोग बेचारे बैठे बात सुनने के लिए, आप कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे। तो जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, अली भाई भी बात ऐसे ही करते रहेंगे, तो ये फिर कोई मुद्दा नहीं बनना, बात कोई नहीं होनी, फायदा कोई नहीं, फिर इसको लीव कर दें। जी आप बात करिए, देसी न्यू क्या कहते हैं? ठीक है। मेरी जब आपसे पहले गुफ्तगू हुई थी अली से भी, उन्होंने कहा था कि आप फिक्र नहीं करें, डिटेल में बात जो बात है ना वो डिटेल में करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागने की बात नहीं है, कोई इतनी जल्दी इसमें नहीं है। और आप भी जानते हैं किसी भी इस तरह की जो गुफ्तगू का जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है, वो जब तक एक दूसरे को समझ नहीं आएगी तो बाकी की बातें करने में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे इमारत बनती है तो कम से कम 4 साल उसकी बुनियाद और उसकी प्लानिंग और उसके अंदर लगती है, और फिर 6 महीने में इमारत खड़ी हो जाती है जब बुनियाद और सारा सेट हो जाता है। तो इसी तरह इस गुफ्तगू में जो ये खास तौर पे क्रिएटर के वजूद और उसकी सिफतों के बारे में है, अगर बुनियादी चीजें समझ नहीं आई और एक दूसरे के साथ समझ नहीं आई, अंडरस्टैंड नहीं हुई, तो बाकी की गुफ्तगू करने में कोई आपकी ऑडियंस का या मेरा या उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे अभी सिर्फ बुनियाद, जो सबसे पहली बुनियाद है जिसके ऊपर आप खड़े हैं कि एक क्रिएटर है, क्योंकि क्रिएशन नजर आती है इसलिए क्रिएटर होगा, उधर फिर हम लोग अभी पहुंचे हैं पहले स्टेप पे। अब अभी सिर्फ पहले स्टेप से सिर्फ अगले स्टेप पे जाने की कोशिश हो रही है कि आप इस क्रिएटर की सिफात कह रहे हैं आपको पता है, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप इस क्रिएटर की सिफात को कैसे जानते हैं? उनमें से एक सिफात अली भाई ने पेश की है कि उसने क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, या उसमें कोई समझदारी थी कि उसने ये क्रिएशन किया। तो ठीक है, ये आपका, आप उसके बारे में एक सिफात कहते हैं, तो ठीक है, चलें, उसकी बहुत सारी सिफात है, तो उसकी एक एक करके सिफात उस क्रिएटर के बारे में पता करते हैं। कि आपने बोला कि उसके बारे में आपको इंटेलिजेंस के बारे में पता है, तो ये मैं फिर आपसे पूछूंगा कि क्योंकि
खैर आपने कहा था, मैं अली भाई से पूछता हूँ। अली भाई, आपने किस सिफात के बारे में सबसे पहले डिस्कस करना है? इधर तक तो आपसे मैं एग्री हो गया हूँ कि क्रिएटर है क्योंकि क्रिएशन नजर आती है। अब आप बताएं, आपकी तरफ से वो पहले एक एक करके सिफात करेंगे, फिर उस तरह समझ आएगी आपकी ऑडियंस को भी, क्योंकि भाग के जल्दी जल्दी बात करने का कोई फायदा नहीं है। और आपने भी थोड़ी देर पहले जिस तरह स्ट्रीम में मेंशन किया था, ये कोई जीत हार की बात नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है। और ठीक है, जो देसी न्यू बात फिर वही वहां पे आ गई। मैं माजरत चाहता हूं, ऐसे बात कंटिन्यू करने का फायदा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप पहले अपना एक स्टैंड क्लियर करें। आप ये बताएं कि आप क्रिएशन है या क्रिएटर हैं। पहले मुझे यस नो में ये जवाब दे दें, आप क्रिएशन है या क्रिएटर? मैं क्रिएशन हूं। अच्छा, आप क्रिएशन है। तो वो जो क्रिएटर आप मानते हैं, उसकी कौन सी क्रिएशन है जिसको आप क्रिएटर मानते हो? उसकी क्रिएशन किधर है, वो भी दिखाइए। कायनात। पूरी कायनात। तो आप इस कायनात का हिस्सा हैं या कोई अलग से हैं? इस कायनात का हिस्सा हूं। इस कायनात का हिस्सा है, काज एंड इफेक्ट से हैं या वैसे ही हैं इत्तेफाक से? कॉज एंड इफेक्ट से। काज एंड इफेक्ट से। इस कायनात में कोई चीज काज एंड इफेक्ट के बगैर है? जितना हमें पता है मेरी सर, मैं जवाब दे आप रहा हूं जैसे मुझे यस नो कहेंगे ना, हाँ। आप जैसे मुझे यस नो कहेंगे, मैं आपके साथ बोलूंगा यस नो। आप मुझे कहेंगे यस नो, मैं बोलूंगा यस या मैं बोलूंगा नो। अब आप मेरे साथ यस नो बोलिएगा। आप मुझे बताएं कि क्या आप इस कायनात का हिस्सा हैं या नहीं? आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के बारे में पता है? मैं इस बात को छोड़ें। हाँ, नहीं देखिए, क्योंकि जवाब जो है ना, मुझे जवाब देने देना। आप देखें, जवाब देने दें। मसला यह है कि जब आप ये बोलते हैं ना कि क्या हर चीज में कॉज है, तो इसके पीछे आपको भी पता है, आप इतना फलसफा तो जानते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के बेस पे ये जुमला आप कहते हैं, ठीक है ना। मेरा इसका मिसाल है कि आप कहते हैं कि हर चीज के पीछे कॉज होता है। ये हमारा एक वो है, एक लॉजिकल पॉइंट है, राइट। अब आप लॉजिक से अलहदा हो जाएं। देसी भाई, लॉजिक छोड़ दें यार, आप इलॉजिकल बात करें मेरे से। बताएं मुझे कि कौन सी चीज है जिसके पीछे काज नहीं। मुझे समझ आ रहा है कि आपको काज नहीं। मुझे एक चीज दिखाएं। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के बारे में आपको नहीं पता, चलें फिर आगे चले जाते हैं। ठीक है, सही है, हर चीज के पीछे कॉज है, मान लिया, चलें ठीक है। अच्छा, आप भी मखलूक हैं या खालिक हैं? मखलूक है। आप मखलूक हैं। अच्छा, और ये कायनात भी मखलूक है, क्रिएशन है, ठीक है। जी। तो एक आपने क्रिएटर माना हुआ है कोई, वो क्रिएटर इसी कायनात का क्रिएटर है या किसी और का है? इसी कायनात का क्रिएटर। इसी का। ये जिसको आप नेचर कहते हैं, इसका क्रिएटर भी वही है या इसका कोई अलग से है, दूसरा क्रिएटर है? जो नेचर है वो खुद भी क्रिएटर हो सकती है, या नहीं चले आपके मुताबिक चलते हैं, ठीक है। नहीं, चलो आप ऐसे जो भी कह लें, एक स्टैंड ले लें यार। मैं कहता हूँ कोई स्टैंड तो ले। मैं स्टैंड ले, चले स्टैंड ले लेते हैं, चले स्टैंड लेते हैं जी। हाँ ठीक है, क्रिएशन उसकी, ये जो कायनात है या आई मीन नेचर है, उसकी क्रिएशन है, ठीक है। अच्छा, ये नेचर भी उसी की क्रिएशन है, ठीक हो गया, ऐसा ही है। ये नेचर के अंदर जो एक जो इसके अंदर इंटेलिजेंस है और एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़म है, इसका क्रिएटर कौन है? इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? दूसरा कोई और है या वही है? वही क्रिएटर है इसका या कोई दूसरा है? मैं पूछ रहा हूँ, दूसरा क्रिएटर है या वही है पहले वाला ही? नहीं, बात तो वो हो गई ना, क्रिएटर एक ही है। पहला या दूसरा सर, मैं पूछ रहा हूँ, पहला या कोई और है? क्या मतलब, समझा? पहला क्रिएटर है जो आप, जिस क्रिएटर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस कायनात के अंदर जो ज़हीन तरतीब एक नजर आती है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नजर आती है, इसका, इस इंटेलिजेंस को भी इस क्रिएशन में रखने वाला वही क्रिएटर है जिसकी मैं और आप बात कर रहे हैं, या इसका कोई दूसरा है? तो मैं वजाहत चाहूंगा आपसे, आपका मतलब क्या है इंटेलिजेंस? मैं वही कह रहा हूं, मैं वजाहत चाह रहा हूं ना। आपने एक जुमला बोला मेरा। हाँ, वजाहत प्लीज करें। इंटेलिजेंस को, आप किस चीज को इंटेलिजेंस कह रहे हैं? आप मेरी बात सुने, आप ऑलमोस्ट 50 प्लस तो है ना? है ना जी, 50 प्लस ऑलमोस्ट है? नहीं। अच्छा चलो, इससे भी कम कर लें। चलो, मुझे ये था कि शायद आप 50 प्लस। आपने बोला इसमें इंटेलिजेंस है, मैं आपसे वजाहत चाह रहा हूं कि इंटेलिजेंस के बारे में प्लीज वजाहत करें, किस चीज को आप इंटेलिजेंस कह रहे हैं? मैं वही बताता हूं, आप ऐसे करें, रिचर्ड डॉकिंस को तो पढ़ा होगा आपने, 100 दफा पढ़ा होगा। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा उसे। उसको गार्ड डिल्यूजन पढ़ा है उसका आपने?
नहीं, मुझे रिचर्ड आप डॉकिंस मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन चार मुल्हदों के नाम बताइएगा जिनको आपने पढ़ा हुआ है, मैं किसी जिनसे आप बहुत मुल्हिद का नाम मुतासिर नहीं हुए। जाता, मैं किसी से मुतासिर नहीं हूँ। आप बात करें ना, मुद्दे पे बात करें। देखिए, आपने नहीं, कहा ये आप किसी से इंटेलिजेंस है। मुतासर नहीं है, फिर आपसे इसका मतलब है आप अपने आप में एक अलहदा मुल्हिद हैं देखिए, आप दुनिया में। फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं। मुद्दे पे आप रहें, चले। दूसरी तरफ सर, मैं ये कह आप रहा हूं यस एंड नो कि पे जा आप रहे थे देखें ना। ना, आप रिचर्ड डॉकिंस जिसने नेचर को बयान किया है, जिसने नेचर इज पावर बयान किया है, आप उसको भी अब नेगेट कर गए हैं सिर्फ इसलिए कि उसमें कोई पॉइंट ना आ जाए। आप जब सर देखें, इस तरह बात करेंगे ना, अली इस साहब, तरह बात करेंगे तो अली कोई साहब, मजा नहीं आएगा अली बात साहब, करने अली का। साहब, आप मेरे से जी, बात करें ना, आप डायरेक्टली अली मेरे अली जो साहब बात। से ही बात करें सर, हाँ, अली साहब से चले, ठीक बात है करें, ना। लेकिन कोई स्टैंड ले लें काइंडली। हाँ, चले, कोई मैं स्टैंड ले ले रहा लें, हूँ ना। आपने स्टैंड बोला ले लें। इंटेलिजेंस है, मैंने आपसे वजाहत मांगी, आप किस चीज को इंटेलिजेंस कह रहे हैं? जी सर, मैं माजरत चाहता हूँ शाह साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बात फिर वहीं पर आ गई और यही हमारा बुनियादी इख्तिलाफ था। तो देसी न्यूज़ साहब, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये नहीं समझ रहे। देसी न्यूज़ साहब, आप मुझे बताएं कि आपने ये जो मिसाल पेश की थी और एक सेंटेंस आपने बोला था कि ठीक है, मैंने मान लिया क्रिएटर है, लेकिन उसका हमारे साथ लेन देन कोई नहीं है, मैं ये कहता हूँ। एक आपकी ये स्टेटमेंट और दूसरी आपकी ये एग्जांपल जो आपने दी कि वो इत्तेफाक से निकल गई, इत्तेफाक से निकली है जबकि आपका इरादा नहीं था। आपने इसको इरादे से नहीं बनाया, ठीक है। हम ये कह रहे हैं, हमारा यही स्टैंड है। देखो, हम वही चाह रहे हैं कि बुनियादी इख्तिलाफ है, बुनियादी बातें पहले तय हों। हम जंप नहीं करना चाहते और हमारा एक स्टैंड है। हम कभी इधर छलांग मारे और कभी उधर, ये काम हम नहीं करते, हमें करना चाहिए। इंसानों वाला काम नहीं है। नहीं पता है चीज़ का तो बंदे को चाहिए कि उसको पता कर ले। आपने जब ये 2 मिसाल, ये सेंटेंस आपने ये साबित किया था कि जी उसके उसके में फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जिस तरह आप सीप इत्तेफाक से निकल गई, इसी तरह आप और ये कायनात इत्तेफाक से बन गई, उसका अब हमारे साथ लेना-देना कोई नहीं। जैसे आपको सीप के साथ भी लेना-देना नहीं था। आपने ये बात की थी तो इससे कैटेगोरिकली पता चल गया कि आप कहते हैं कि वो साहिब इरादा नहीं, उसने इरादे से नहीं बनाई, वो तो बस बेख्याली में इत्तेफाक से कायनात बन गई। हम ये कहते हैं, जो बुनियादी इख्तिलाफ है मेरे भाई देसी न्यू, ये है कि हम कहते हैं कि इस तरह इत्तेफाक से ये चीज़ें नहीं बन सकती। मैं भी आपको मिसाल पेश कर देता हूँ, इसी तरह की जिस तरह की आपने पेश की, और वो काबिल मुशाहिदा है। सामईन उस मिसाल की जो है वो आप खुद करेंगे। आप ना करना चाहें तो जो दोस्त सुन रहे हैं वो ये करें। आपने जैसे फरमाया जी कि वो और वो इत्तेफाक से बन गई, तो मैं आपकी मिसाल थोड़ी-सी करेक्ट करवा दूँ। आपने देखा होगा कभी, फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी का जोहड़ है और मैं उधर मौजूद हूँ और पानी की गेंद उधर पड़ी हुई है और मैं उस गेंद को इरादे से बाहर निकाल दूँ। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि सीप बगैर इरादे के जो है वो बाहर निकली, आपको तो पता भी नहीं था कि सीप है। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह, जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल गेंद वाली दे रहा हूँ ना कि मैंने इरादे से बाहर निकाली, ये काबिल मुशाहिदा मिसाल है। और आपके वाली भी काबिल मुशाहिदा है, लेकिन कायनात के बारे में आप जब इसमें इम्प्लीकेशन करेंगे, हम ये जायज़ा लेंगे कि क्या आपकी बात सच है या जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। इरादे से बनाई है या ये खुद खुद आग से, जैसे आप सीप निकल गई, इस तरह हो गई। तो ये हमारा बुनियादी इख्तिलाफ है। आप उस बात को मान ही नहीं रहे हैं जो आपने की है, या आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि आप गलत बयानी की, झूठ बोला जो आप ऐसे ही करते होंगे। जब आपसे लोग पूछे तो आप इसी तरह छापा मारते हैं। यार ये बात कहाँ चली जानी जो आपकी और हमारी है। ये तो बुनियादी इख्तिलाफ है। आप कह रहे हो इत्तेफाक से अली बनी है, हम कह रहे हैं इरादे से बनाई है, उस पे बात कर लेते हैं। बताइएगा ज़रा। अली भाई साहब, मैं थोड़ी सी बात करूं? सर मैं कौन भाई थोड़ी बात सी कर बात रहे हैं? करूं? सर मेरा सर ख्याल मैं है कि थो- बात ज़्यादा खराब हो जाएगी। पहले असल में ना ये देसी न्यू भाई अगर हमें बता देते ना, तो हम ये डिस्कशन जो है, ज़ाहिर बात है अब आप भी बैठे हैं। सर आपको सिर्फ मैं 1-2 सेंटेंस बोलिएगा ताकि फिर बात खराब ना हो जाए। आप कर लें बात। ठीक है। हाँ, देसी भाई साहब, जी, आप सुन सुन रहे रहा हो मेरी बात? हूँ। जी, सुन रहे हैं। देखो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। क्रिएटर उसको बोलते हैं जो कोई क्रिएशन करे। मिसाल के तौर पर किसी मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी बना ली, तो वो मैन्युफैक्चरर उस गाड़ी का क्रिएटर बन गया। अब उस गाड़ी को, वो गाड़ी तभी चलेगी जब उस गाड़ी को हम मेंटेन करेंगे, जब हम उसको चलाएंगे। आप सुन रहे हो ना मेरी बात? जी, आपका मिसाल सुन लिया है। गाड़ी है जो जिसको मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। उसके हाँ, अब अलावा आपके सुनिए आप पास मेरी कोई? अब सुनिए आप मेरी बात। जिस क्रिएटर ने ये सारी यूनिवर्स बनाई है, अब ये यूनिवर्स चलनी चाहिए। अब आप देखोगे इस यूनिवर्स को चलाने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स की जरूरत है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बारे में आपने सुना होगा। सुना है भाई साहब आपने ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बारे में?
यार ये पुरानी बात सर है। आप मैं बात अली करते से हैं। बात, हाँ मैं आप समझ गया आप कि बात करते जाए, आप 2 मिनट तक बात कर ले। एक सेकंड, हाँ आप आप मेरी अपनी बात बात दो कर लें, मिनट फिर उसके फिर बाद आगे फिर देसी चलते। भाई को। हाँ जी, अपनी आप पूरा बात कर लें, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, आप ठीक है बार ना? बार ना मुखातिब करें, आप बात करें अपनी। हाँ, आपने सुना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में? सर आप आप बात अपनी कंटिन्यू बात रखें, कर लें, आप पूरी अपनी कंटिन्यू बात करें, पूरी कर लें, आप फिर मैं कंटिन्यू। जवाब दे दूंगा। मुझे पता होना चाहिए ना, वरना आपको मैं बताऊं व्हाट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी में तो सारी बात है ना। आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में? आप बता दीजिए, चलें। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम देखेंगे, इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कितना थोड़ा सा चेंज, 10⁻⁻100 अगर इसमें चेंज हो जाएगा, तो जो ये क्रिएशन है ना, ये सारी खत्म हो जाएगी। तो इस कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए वो क्रिएटर बैठा है जो इसको मेंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी रिलेशन है उसके साथ। अगर उसमें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी ना, मतलब 10⁻⁻100 उसमें अगर चेंज हो जाएगी, तो ना कोई दरख्त यहाँ पे बचेगा, ना कोई इंसान बचेगा, ना हवा रहेगी, ना पानी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए वो क्रिएटर बैठा है, वो इसको अभी भी मेंटेन कर रहा है। तो है ना रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन हमारे साथ और हर चीज के साथ। ब्रदर आपने अच्छी एग्जांपल दी है, लेकिन मैं समझता हूँ अली भाई ऐसे कुछ ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पहले अली भाई को बात करने दें, फिर आप जरूर बात कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। जी देसी न्यू भाई जी जरा जी, हो गई बताइए उनकी आपने। उनकी बात, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट के बारे में जो बात करे थे, हो गई उनकी बात पूरी। देसी न्यू साहब आप अली भाई से बात करें, हाँ ठीक है, ठीक वही है। मैं और जब इसलिए आपकी अली भाई डिस्टर्ब से नहीं बात करना हो चाह रहा था जाएगी तब उनको आप जरूर जवाब दे दीजिएगा, हाँ बिल्कुल, वो बीच क्योंकि में हम बड़ा नहीं चाहते वो, कि आप टॉपिक से हाँ निकल बिल्कुल, जाएं। आप हाँ जरूर जवाब मैं दीजिएगा, आप लिख इसीलिए लें ये खामोश बात। था, मैं क्योंकि मैं टॉपिक से निकलना नहीं जी चाह रहा, जी, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा था। चलें चले ठीक है, बेहतरीन। मैं वापस अली भाई के पास अली जाता हूँ। भाई से करें बात आप। हाँ ठीक है, तो अली भाई का जुमला ये था कि उस क्रिएटर के बारे में सिफात है कि उसने बनाई, क्योंकि हमें इंटेलिजेंस नजर आती है, और इंटेलिजेंस जो नजर आती है तो उसका वो इसलिए क्योंकि क्रिएटर। तो मैंने उनसे सिर्फ इस चीज की वजाहत मांगी थी, ये जो आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस, इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं जरा समझ जाऊं कि उनकी नजर में इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस जिसका आपने जिक्र किया, वो क्या चीज, क्या क्या मतलब है आपका इंटेलिजेंस से? देसी न्यू भाई देखिए, मैं आप फिर बात को ना उसी तरह घुमा रहे हैं। देखे, मैं मेरे बात पे कर आप ये, एक सेकंड, मैं बात आप ये कंप्लीट जो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं ना बात कि कंप्लीट नहीं कर नहीं नहीं, मैं सॉरी, बात देखिए, कंप्लीट कर नहीं एक सेकंड, मैंने आप पे कोई मेरी इल्जाम बात नहीं सुनना। लगाया। नहीं नहीं अली साहब, मैंने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, ना तो मैंने एक दफा भी कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ना तो मैंने एक दफा भी कहा है कि आप बददयानती कर रहे हैं, और ना तो मैंने एक दफा भी कहा है कि आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, या ये इस तरह के जुमले बोलने से किसी का कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए ये वाले जुमले बोलने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपने एक जुमला बोला है कि इंटेलिजेंस है, मैं उस आपसे उस इंटेलिजेंस का क्या मतलब है मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं गुफ्तगू में अगर आप कुछ बोल रहे हैं और मुझे आप समझ बात नहीं आया तो दोबारा उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस जो आप कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है आपकी नजर में? सर इसका ये मतलब है, जो मैं आपको तब से समझा रहा हूँ, जब से आपकी और मेरी बात हो रही है। आप ना, ये मेरा ख्याल है कि इधर किसी को कमेंट सेक्शन में हम पूछे तो वो भी आपको बताएगा कि अली भाई आपको ये बात एक बार नहीं, कम से कम 15 से 20 बार बता चुके हैं। हर सेंटेंस में जब मैंने अपनी बात कंप्लीट की, 5 बार ये बात मैंने आपको समझाई है कि सर ये जो इरादा मैं कह रहा हूँ ना, इस तरीके से सर आप इस वक्त इरादे से तशरीफ लेके आए हमारी स्ट्रीम में, ये इरादे से तशरीफ लाए, आप इत्तेफाक से इधर नहीं आए। आपने चाहा है तो आपने ऐसा किया है। हम ये कह रहे हैं कि जो क्रिएटर है ना, ये जो आपने ये मिसालें दी, पहले तो अब मैंने आपको अपनी बात क्लियर कर दी। अब ये बताइएगा, ये जो आपने वो एक मिसाल ये दी थी, जबकि आप इस पे बिलीव नहीं करते, आपने ये मिसाल दी थी, ये थोड़ी-सी वज़ाहत फरमा दें और साथ में ये बता दें ताकि लोगों को स्टैंड का तो पता चले ना। आप कह रहे हैं कि ये कायनात इत्तेफाक से बनी है जैसे सीप निकली थी, और उसका हमारे साथ लेना-देना कोई नहीं है। जो आप मुसलसल शर्मा रहे हैं अपने कही हुई सेंटेंस को, और उस पे आप वज़ाहत नहीं करना चाह रहे, आगे आप भागना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहीं पर तो फ़र्क है। मैंने आपको बहुत सारी मिसाल दी, फिर इससे यही मुराद है कि उसके पास कुव्वत है, ताकत है, इरादे से उसने इस कायनात को बनाया। इत्तेफाक से जिस तरह आपने सीप वाली मिसाल दी, वो नहायत गलत है। इसकी थोड़ी-सी वज़ाहत करें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं इरादे से बनाई, इसका मतलब इंटेलिजेंस है। तो इरादे से उसने बनाई ये कायनात, ठीक है। तो किसी चीज का इरादा करने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है, ये आपका जुमला है?
सर पहले तो आप वो वजाहत फरमाए ना, आपकी वो सीप वाली मिसाल जो हाँ आपने दी थी, ठीक है, एक वो एक इतनी स्टेप अच्छी बाय स्टेप मिसाल चलते आपने हैं ना। दी, उसको वो एक्सप्लेन क्यों सीप नहीं वाली, किया? हाँ वो सीप वाली आगे कॉजेलिटी पे आएगी, वो तो कोई मसला नहीं है, एक एक करके चलते हैं ना। पहला आपके है कि ये भाई इधर से काइंडली उधर नहीं चले काइंडली ना। कोई बंदा हाँ बात हमारी स्ट्रीमिंग में कोई बंदा म्यूट नहीं है तो वो काइंडली यार म्यूट हो जाए। ये आवाज एक आ रही है मुसलसल किसी की तरफ से, प्लीज बाकी लोग म्यूट हो जाएं मेहरबानी। हाँ हो गया, थैंक यू। ये फिर आने लग गई, फिर आ रही यार आवाज, इसको पहले खत्म कर लें, इससे इरिटेशन हो रही। आवाज क्लियर आ रही थी पहले, अब ठीक है, अब शाह ठीक साहब है, ये जो ओके दूसरे भाई थैंक हमारे यू। साथ बैठे हैं ना, इनको आप जरा, मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर स्ट्रीम से आप बैक स्टेज भेज दें, इन्हीं की तरफ से आ रही है आवाज और मैंने म्यूट किया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो बाकी दोस्त भाई म्यूट कर लें, काइंडली काइंडली म्यूट करें, थैंक यू। जी जी कंटिन्यू प्लीज। चलें ठीक है। तो अब आपने कहा उसने कायनात बनाई, उसके पीछे इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब मैं ये पता करना चाह रहा हूँ, तो ये इंटेलिजेंस कहाँ से आई? आप कह रहे हैं कि क्रिएटर की तरफ से आई, ये आपका जुमला है? सर आप अपने जुमले को आप अपना मलबूस जुमले को कीजिए। दोहरा दें, ये इंटेलिजेंस की जो बात हो रही थी इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहीं पे रुक गए थे हम लोग और आगे चले गए थे। तो ये सर आप उसकी आपको भी वजाहत सिफात, साथ साथ करनी होगी। हाँ उसकी जो सिफात आपने बयान की ये क्रिएटर की, उनमें से एक सिफात ये आपने, सबसे पहली सिफात उसने आपने इरादे ये से कायनात को बनाया, उसने इरादे से आप ना इरादे से, काइंडली उससे ठीक है, पहले, उससे चले पहले ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। इरादे से एक बनाई। सेकंड, सिर्फ एक मिनट सर, इधर ही हैं, हम बात कर लेंगे। आप मुझे ये बताएं सर, हम बात कर रहे हैं तख्लीक पे और खालिक पे, ऐसा ही है ना सर? एक कारआमद चीज जो खल्क होती है उसका असूल क्या है वो बताइएगा जरा मुझे। तख्लीक का असूल क्या है? कारआमद चीज जब दुनिया में कोई वजूद पे आती है, इंसान बनाता है या खालिक बनाता है, तो उसका असूल क्या है, वो कैसे बनती है? उसे कोई बनाता है? पहले ये तय कर रहे हैं ना, फिर पता चलेगा कि आपकी बात ठीक है कि मेरी ठीक है। ठीक है, तो आपने बोला मैं खालिक हूँ या मखलूक हूँ, मैंने बोला मखलूक हूँ। फिर आपने पूछा था आप कि नहीं ये समझे, कायनात जो है आप मैंने स, नहीं, आप समझे नहीं सर, मैं आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ हम बात कर रहे हैं खालिक की और मखलूक की, जी ठीक है? क्रिएटर की और क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता तो जी होना चाहिए कि क्रिएशन का असूल क्या है, हम्म, क्रिएशंस कैसे होती हैं, जो खसूसन कारआमद चीजों की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे क्रिएट होती हैं, वो बताइएगा ओके, जरा। हाँ ठीक है। तो कैसे क्रिएटर क्रिएट करता है ना कारामद चीजों को, और ठीक सर है ना? आप फिर नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ असूल मैं क्या समझा, है, हाँ असूल तय करें ना। मैं समझा नहीं आपकी बात का उसूल तय करने का मतलब क्या है आप इससे। मेरा बात तो इस पे चल रही थी कि एक क्रिएटर है जिसने क्रिएट किया, मैंने बोला ठीक है। फिर आप एक एक हाँ या ना के सवाल पे जा रहे थे, मैं आपके साथ अग्री कर रहा था। आपने बोला आप क्रिएटर हो या क्रिएशन हो, मैंने हाँ या ना में जवाब, आप बोल रहे थे कि हाँ या ना में जवाब दो, मैंने कहा ठीक है चले मैं आपको हाँ या ना में जवाब देता हूँ। फिर आप इधर तक पहुंच गए थे कि आप समझे नहीं। उसने एक फैसला किया होगा ना बनाने का, तो इसलिए उसने दुनिया बनाई या क्रिएशन बनाई, तो मैंने बोला अच्छी ठीक है फैसला किया होगा। अब इससे आगे चले जाते हैं हाँ या ना के सवाल का, जो आपका एक पैटर्न चल रहा था उसी को आगे लेके बढ़ते हैं। हाँ उसने फैसला किया होगा क्रिएशन को बनाने की। अब उसके आगे आपका क्या सवाल है? सर मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप ना जानबूझ के वो बात कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा, हालांकि आपको सारी समझ है। आप बता देना मैं आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं फिर बता आप तो ही रहा के, हूँ, आप सुन हाँ रहे, चले आप आपके, सुनते ही नहीं, मैंने आपके ऊपर दे दिया, अब आप बात आगे बढ़ाएं, चलें ठीक है। आप सुनते ही नहीं है। आप अभी तक आपने वो बात नहीं बताई पब्लिक को कि आप मैं किस वो वाली तरीके से बात बनाने किसी, की मुझे बात क्या समझ ही कबूल नहीं आ रहा आप की है। बात क्या करना की कोशिश करें, मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बुनियाद आपकी और मेरी क्लियर हो जाए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है या सिंपल बात है, या लेट्स बिल्कुल बुनियादी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो आसान रहेगा सबके लिए। अब आपने देसी बोला भाई, हाँ, तो देस, अब आप अपना देसी मुद्दा बताएं, क्या आप क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज सर गो मैं अहेड। ये देसी न्यू आपसे, साहिब मैं देखिए, सर यार आपसे अवैस अली आप भाई ने एक आप सिंपल सवाल, अवैस आवाज अवैस आप काइंडली, बात फिर खराब हो जाएगी। ये सवाल देसी न्यू जान के भाई, समझ नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं सवाल नहीं को अवैस भाई आपके, आप थोड़ा सा वेट दो करें, आपको नंबरी कर जरूर रहे हैं मौका यहाँ पे देंगे। बैठ के ये देखें, बेईमानी। ये देखें मैं ये इस तरह मैं की अवैस बातें भाई, मुनासिब नहीं है। अवैस भाई देखिए आपका मैंने पूछ आपको रहे हैं। पहले भी कहा था, एक सेकंड प्लीज, ये दो नंबरी, ये झूठ प्लीज, इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है और कोई किसी का फायदा नहीं होता। मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, मैं आपको कोई भी बुरा नहीं बोलूंगा ना, तो मैं ये दावा करूंगा कि आप दो नंबरी कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की मुहज़्ज़ब गुफ्तगू में इस तरह की चीजें बोलने का कोई फायदा नहीं है। चलो देसी न्यू आपके भाई, मैं हाँ, मादत चाहता हूँ, मैं मादत चाहता हूँ सर। आप मुझे जरा ये बताइएगा कि आपने वो जो एग्जाम्पल दे के हमसे पूछा था, वो आपने क्या किया था? वो एग्जाम्पल आपने किस लिए दी थी? हम उसी पे तो किस बात कर एग्जाम्पल रहे की हैं, बात आपकी करें, बात कोई आगे लेके चल रहे हैं। कौन से वाली वो एग्जाम्पल सीप की वाली बात करें? मिसाल,
ठीक है, सीप चले वाली मैं मिसाल आपकी, जो आपने दी। चले ठीक है, मैं सीप वाली एग्जांपल दोबारा से देता हूं जिससे आपको फिर समझ आ जाएगा मेरा मुद्दा, क्योंकि शायद आपकी ऑडियंस ने अभी जो बैठे हैं उन्होंने शायद सीपी वाली एग्जांपल नहीं ली सुनी होगी, तो मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मेरा क्या पॉइंट था। मेरा पॉइंट ये था, जिस जिस बात पे कह रहा था कि मुझे अपनी नजर से ऐसा नहीं लगता कि जो क्रिएटर है वो हमारी जिंदगी में डायरेक्टली अफेक्ट करता है। डायरेक्टली अफेक्ट करने का मतलब कि आपने दुआ की तो उसने आपकी बात सुन ली, ऐसा हुआ तो बारिश हो रही है तो वो अल्लाह कर रहा है, परिंदा उड़ रहा है तो अल्लाह उसको उठा के रखे, मेरा उसका उस लिहाज से एग्जाम्पल बन रहा था। और एग्जाम्पल मैंने आपको मिसाल ये दी थी कि जैसे कि क्रिएटर होता है जो क्रिएशन कर देता है, जरूरी नहीं है उस क्रिएशन बनाने के बाद उसका उस क्रिएशन के साथ डायरेक्टली कोई लिंक होता है। और मिसाल क्या दी थी, अगर आप पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, एक कोई तालाब के पास बिल्कुल ठहरा हुआ पानी, अगर आप उस पानी के अंदर एक पत्थर फेंक दें, तो आपने वो इनिशियली एक पत्थर फेंका, वो फर्स्ट एक्शन था, जो पत्थर फेंकने से वो पानी में गया पत्थर और लहर शुरू हुई। अब वो लहर बढ़ती बढ़ती आगे किनारे तक जा रही है, आपने उस पत्थर फेंकने के तक जो आपका एक्शन था वो इनिशियल था। अब वो जो लहर जा रही है वो उसके साथ आप अपनी तरफ से डायरेक्टली उस लहर को नहीं आगे बढ़ा रहे, अब वो लहर आगे बढ़ती जा रही है लेकिन आपका उस लहर के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। अब वो आगे किनारे तक जब वो लहर पहुंची तो कोई सिप्पी पड़ी हुई थी और उस लहर ने ऐसे झटका देके सिप्पी को उल्टा दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उस सिप्पी को डायरेक्टली उल्टाया है, आप कह सकते मेरा जो इनिशियल जो पत्थर फेंकने का एक्शन था वो मेरा एक्शन था, उसके आगे जो भी चीज कॉजेलिटी से चलती आई है वो एंड में आके लहर ने सिप्पी को हटा दी। तो मेरा भी यही कहने का है, जो क्रिएशन जिसको आप कह रहे हैं मैं भी मानता हूं कि उसने एक क्रिएशन बना दी। अब उसके बाद जो क्रिएशन में जो सारी चीजें हो रही हैं उससे मुझे कोई उसका डायरेक्ट अटैचमेंट कि वो खुद ये काम डायरेक्टली कर रहा है, उससे मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही कि वो खुद ये कर रहा है डायरेक्टली काम, कि वो खुद आसमान को उठा के रख रहा है, वो खुद परिंदों को उड़ा रहा है, वो खुद ये कर रहा है, खुद बारिशें बरसा रहा है, खुद जलजले ला रहा है। ये वाली बातों का मैंने कहा था कि मुझे कोई उससे डायरेक्टली कोई सबूत नहीं मिल रहा जिसके मुताबिक आप लोग कहते हो कि नहीं अल्लाह डायरेक्टली ये काम कर रहा है। ठीक है, मेरा ये कहना, शायद मेरा ये मिसाल आपको समझ आई है, ये नहीं आई मुझे नहीं पता। तो ये था मेरा मिसाल कि भाई डायरेक्टली पहले पत्थर फेंकने वाला क्रिएटर है, अब वो पत्थर फेंकने से जो जो चीजें होती जा रही हैं वो एक कॉजेलिटी की चेन है। जी सर, हमने यही वजाहत जो है आपने की है, इसी पे तो ये आप पे एतराज किया था कि देसी न्यू भाई, एक तो आप जो है यहाँ पर बड़ी आगे की जाके बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ दुआ क्या है, फिलॉसफी ऑफ दुआ क्या है, वो तो एक अलग बात है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने मिसाल दी हम उसी से इख्तलाफ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर तो ऐसे ही है जैसे आप फरमा रहे हैं तो फिर तो आप 100% सच्चे हैं, आप ये साबित कर दें। जबकि हम इससे इख्तलाफ करते हैं और 100% इख्तलाफ करते हैं। हम समझते हैं ये 1% भी इस दलील में जान नहीं हो, इस हद तक बेहुदा दलील इस कायनात को देख के और क्रिएशन को देख के, और क्रिएशन जो इंसान खुद क्रिएट कर रहा है, आप चींटी से लेके छोटे से छोटे जानवर से लेके इंसान तक देखें कि ये जो चीजें खल्क करती हैं, ये तख्लीक करती हैं, मकड़ी जाला बनाती है तो वो इरादे से बनाती है और इल्म से बनाती है, अख्तियार से बनाती है। ठीक है, इंसान जो कारामद चीजें पैदा करता है, ये मोबाइल जो बन रहा है ये इत्तेफाक से नहीं बन गया कि पत्थर फेंका और सीप बाहर आ गई, ऐसा कुछ नहीं। जब कोई कारामद चीज बनती है ना, जब कोई कारामद चीज बनती है तो उसके पीछे इरादे का होना जरूरी है, उसके पीछे कुदरत का होना भी जरूरी है, उसके पीछे इल्म का होना भी जरूरी है। इन चीजों के बगैर नई तख्लीक कारामद तख्लीक बन सकती है। और इंसान जैसा शाहकार, आप चींटी की मिसाल नहीं पेश कर सकते कि किस तरीके से वो मुनज़्ज़म जिंदगी बसर कर रही है, और जो असबाब जिंदगी यहाँ पर मौजूद हैं वो यकीनन आपने पिछली बार भी कहा था कि आपने पैदा नहीं किया, आपने नहीं बनाए। आप कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक से वो सीप की तरह बन गया। हम कहते हैं ये सीप की तरह इत्तेफाक से नहीं बना, बल्कि जो मिसाल मैंने दी है कि बाल को इरादे से फेंका गया और वो बाहर आ गई। इसी तरह इस कायनात को जो बनाया ना खालिक ने, उसका डायरेक्ट क्रिएशंस के साथ इस तरह रिलेशन है कि अब अगर वो अपना सिस्टम जो उसने इंसान के लिए, इंसान की जिंदगी के लिए, आप मुझे बताएं ना, आप जैसे कह रहे थे उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डायरेक्ट मेरे मामलात में, मेरे अमाल में इंटरफेयर नहीं करता। अब मुझे बताएं ये जो हवा है ये आपकी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। अब आप कह सकते हैं, आप जैसे शख्स से तो उम्मीद की जा सकती है क्या जी, ये क्योंकि मेरे मामलात में इंटरफेरेंस नहीं रखती इसलिए इसके होने या ना होने से, इसको मानने या ना मानने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सूरज कहीं चला जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे बच्चे हैं नहीं हैं इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कपड़े पहने हुए नहीं पहने हुए मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो आप तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये सारे असबाब, इन चीजों को आप तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं,
तो इनको यकीनन उस कुव्वत ने जिसने पैदा किया है वो इनके साथ है, तो ये निज़ाम चल रहा है ना। मुझे कोई निज़ाम ऐसा दिखाएं जो इंसान डेवलप करते हैं या ये छोटे जानवर डेवलप करते हैं, अगर उसकी मुसलसल निगरानी ना की जाए वो कैसे चल सकता है। ये जो सिस्टम चल रहा है और फिर इसके अंदर जो नज़म, जो आपके अंदर अकल मौजूद है, शऊर मौजूद है, जो जानवरों के अंदर अकल मौजूद है, अगर उनको बनाने वाले में अकल और शऊर नहीं था तो इनमें कहां से आ गया, ये जरा बताइए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जो नज़म है उसके पीछे इंटेलिजेंस होती है, बेसिकली आपका कहने का मतलब है, ठीक है ना, क्योंकि नज़म चल रहा है तो इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस होगी, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं कोशिश नहीं कर रहा, हाँ, मैं छोटे बुनियादी पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, लंबी मतलब घुमा फिरा के, अब वो पूरे इतने सारे मिसाल के बाद जो बुनियादी बात है, बुनियादी आप कह रहे हैं कि क्योंकि नज़म है तो उसके पीछे, नज़म के पीछे कोई इंटेलिजेंस होगी, ये आप कह रहे हैं ना। सर मैं सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा। हाँ, फिर आप फिर पूरी बात सुनते ही नहीं है। मैं कह नहीं, रहा तो हूँ मेरा सवाल तो इंटेलिजेंस का है ना, सबसे पहले बुनियादी बात तो इंटेलिजेंस पे आएगी ना, फिर आगे जाएंगे ना नज़ाम और उसका आगे आगे। हाँ, तो फिर समझते इत्तेफाक से बनी है। हाँ, तो फिर उसके पीछे इंटेलिजेंस आप कह रहे हैं। समझते हैं ना, आप यही समझते हैं ना कि इत्तेफाक से बनी है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा कि कैसे बनी है, मैंने तो आपको कहा है कि मुझे नहीं पता कैसे बनी है। आप कह रहे हैं कि इसके पीछे इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो मैं कहता हूं अगर इसके पीछे इंटेलिजेंस है तो आप बताएं कि ये इंटेलिजेंस कहां से आई। अच्छा, वो प्राइमरी मूवर का क्या मतलब था, जरा दोबारा बताइए। प्राइमरी फर्स्ट कॉज, हाँ, प्राइमरी मूवर का मतलब फर्स्ट कॉज, मतलब उससे पीछे कोई नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं है। उससे पीछे का मुझे नहीं, उससे एक सेकंड नहीं, आप स्ट्रॉमैन नहीं करें। मैंने कहा प्राइमरी कॉज, आप फलसफे के बेस के ऊपर एक प्राइमरी कॉज तक पहुंच सकते हैं। अब उस प्राइमरी कॉज वो क्योंकि आपने एक इन्फिनिट रिग्रेस को अवॉइड करने के लिए एक पॉइंट चूज कर लिया है कि वो प्राइमरी कॉज है क्रिएटर, जिसको आप गॉड कहेंगे, ठीक है ना, वो आपने एक फलसफिक बेस के ऊपर उस पॉइंट तक पहुंचे हैं। अब उस प्राइमरी कॉज के बारे में जो डिटेल है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये सारा निज़ाम है, ये है, वो है, ठीक है, ये निज़ाम का अगर आप सिस्टम देखो, अगर आप मैं कहूँ कि ये लाल कमीज लाल क्यों है, इसका आपके पास क्या जवाब है। एक निज़ाम है, ठीक है ना, हवा है, वो हवा क्यों है, आप बोलोगे इसके पास आपका क्या, ये जो आपको निज़ाम, जिस चीजों को आप निज़ाम कह रहे हो ना कि ये ऐसा है और ऐसा है, जो हवा चली है वो हवा चल रही है, उसके पीछे कोई चलाने वाला तो होगा, ये ऐसा सूरज निकल रहा है या मतलब गरूब होता है निकलता है, इसके पीछे कोई गरूब होने वाला निकालने वाला होगा। मैं उसी के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपका क्या कहने का मतलब है कि एक निज़ाम अगर आपको नजर आ रहा है तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं मुझे। निज़ाम है, हाँ है, अब क्या, आप उस निज़ाम के बारे में मुझे क्या बता सकते हैं। क्योंकि इस कायनात, क्योंकि देखें ये आइडिया आप भी जानते हैं कि जो चीज आपको नजर आ रही है ए प्रायोरी ऐसे है, लाइक उसको ब्रूट फैक्ट कहते हैं फलसफे में कि वो है, ठीक है, वो क्यों है उसके बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों है, आपके पास जो जवाब है वो एक क्रिएटर है। अब वो उस क्रिएटर के बारे में फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि अच्छा ठीक है, उस क्रिएटर के बारे में आपको क्या पता है। तो बात तो सारी घुमा फिरा के यही आ जाती है ना, जो जिस क्रिएटर की आप जिक्र कर रहे हैं उसकी सिफात और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मैं भी आपसे वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप आगे तक हवा देख लो, चूंटी देख लो, ये कर लो, वो कर लो, वो बात की बातें हैं, वो वहां तक अभी हम लोग पहुंचे भी नहीं है। अभी तो सिर्फ हम लोग क्रिएटर और उसकी सिफतों के बारे में बात कर रहे हैं। जी देसी न्यू भाई, मुझे नहायत अफसोस है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये दोस्त भी जो सुन रहे हैं यकीनन वो भी मायूस हुए होंगे आपके इस जवाब से, जो आपने इसको दोबारा जो है इसका खुलासा पेश किया है। मुझे भी नहायत अफसोस हुआ है कि मैं यार एक ऐसे बंदे के साथ सर दिमाग खपा रहा हूँ, और पिछले 3 स्ट्रीम्स तकरीबन हमने आपको इतना टाइम दिया, और आप देख लें कि वही जो है बातें कर रहे हैं कि जो फहम से दूर है, इंसानी अकल से दूर है। मैंने आपसे कहा क्या और आप क्या घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट हो लेने दीजिएगा, मुझे टोकिएगा नहीं, मैंने आपको नहीं टोका। आप बात कर रहे हैं ना कि जी वो फलसफे की मदद से ऐसा हो गया, तो हमने पता चल गया कि पीछे कोई ऐसा होना चाहिए ताकि ये महदूद सिलसिला जो है कहीं पर रुके। ये सबसे पहले मजहब का दावा है। हाँ, फलसफे ने भी बड़ी जान फशानी की, यानी कि इंसानी अकल ने, इसने भी बड़ी कोशिश की, ये भी वहीं तक जाके पहुंची जो मजहब का दावा था कि कोई ऐसा एक कुव्वत ऐसी मौजूद है जो जिसने इस कायनात को खल्क किया और उसके पीछे कुछ नहीं है। आप जैसे पूछ रहे थे, आपका सवाल था, मैंने तो बड़ा क्लियर सा और सिंपल सा जवाब दे दिया कि जब आप मान गए हैं कि उसके पीछे कोई नहीं, और अगर नहीं मानते तो बात करके देख ले मेरे साथ, आप उसको लामहदूद साबित करके दिखा दीजिएगा।
आपकी उस पर भी मैं तशफ़ी करवा दूंगा। आपने असल में मुशाहिदा ही नहीं किया। अभी तो आपकी पिछली बातें बड़ी पड़ी हुई और आप इसीलिए शायद चाह रहे हैं कि वो बातें डिस्कस ना हो। और यहाँ पर आप कह रहे हैं, मुझे बता दें, आपने कहा था कि जी उसमें शऊर जो है बेइरादा कायनात जो है वो खुद ही बन गया। आप बता दें, इसका सबूत दे दें। मैंने तो आपको ये सारी चीजें दिखाई कि यार आज भी कोई कारामद चीज बनती है ना। मिसाल के तौर पे अब एक बिजली घर है, बिजली घर से भाई पूरा जो है पूरा पाकिस्तान जो है 5 या 6 बिजली घर लगा लें, उससे चल रहा है। इतनी लंबी वायर्स हैं, ये सारा सब कुछ है। तो वो डायरेक्ट तो आदमी जिसने वो जनरेट कर रहा है, वो डायरेक्ट तो आके इधर घरों में हमारी लाइट्स नहीं जला रहा, ठीक है। लेकिन भाई पीछे तो वही है, उसी की वजह से ये सारा निजाम चल रहा है। अगर वही ना हो, वो बिजली घर ही ना हो, तो आपको सप्लाई कहां से मिलेगी? तो खुदा का कोई खौफ करें। अब आपको ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए। मेरे आर्गुमेंट को आप कह दें जी कि मैं तो कह रहा हूँ उसने इरादे से बनाया, जैसे बाल निकला था पानी में से इरादे के साथ, इसी तरह कायनात बनी है। और कारामद तख्लीक होती ही तब है, इंसान कोई भी चीज बनाता है जिससे उसने इस्तेफादा। गाड़ी की मिसाल ले लें जो आपने, वो क्या इत्तेफाक से बन गई है? जिस तरह आप कह रहे हैं जी वो पत्थर फेंक और सीप निकल गई, गाड़ी ऐसे नहीं बनती है, क्योंकि ये कारामद है। और ये हवा आपको क्या लगता है कारामद नहीं है? और आप कह रहे हैं उसके साथ आपका जो है वो हवा आप चला रहे हैं, या कोई मुल्हद अबाउजदाद जो मौजूद रहे हैं पीछे वो चला रहे हैं, वो कोई सिस्टम बना के गए? जब वो क्रिएटर ही ये सारा सिस्टम बना रहा है और वही इसको कंट्रोल किए हुए, तो ये निजाम चल रहा है ना। आप दलील दे दें कि ऐसा नहीं होता, जैसे आप इत्तेफाक साबित करना चाहते हैं कर दें। ठीक है, तो आपने मिसाल दी कि बिजली घर है, बिजली घर में से बिजली बन रही है, तो आपके घर तक बिजली आ रही है, तो वो बिजली पीछे से जो बन रही है वो बिजली बनाने वाला है, इसलिए आपके घर में बिजली आ रही है, ठीक है ना? ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि बिजली के बारे में आपको पता है वो क्या चीज है, कैसे बनती है, आपको इसके बारे में पता है? बिजली का जो जनरेटर है वो किस तरह घूमता है, क्यों घूमता है, उसकी क्या है सिस्टम, आपके सामने है वो बिजली घर। और अगर आप बोलो कि देखो मेरे घर में बिजली है, तो ये कहाँ से आई, तो मैं आपके साथ चल के बिजली घर जा सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि ये देखें ये रहा बिजली घर और यहाँ से आ रहा है। और बल्कि ये भी नहीं, आपके मुल्क में जो बिजली घर बना हुआ है या आपके शहर के अंदर, उसी तरह का बिजली घर जापान में भी है, चाइना में भी है, दुबई में भी है, हर जगह है। तो आपको मैं 1000 मिसालें दिखा सकता हूँ बिजली घर की, और बिजली घर से किस तरह बिजली बनती है और घरों तक पहुंचती है। तो इस चीज को साबित करना और दिखाना बहुत मेरा आसान ख्याल है। है आपको ना, मैं टोक रहा हूँ आपको, मैं टोक रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होगा और आप लंबी कहानी सुना रहे हैं। बात तो इतनी सी, आप क्रिएटर को तो तस्लीम करते हैं, आप फिर उसी पे एतराज करते हैं, वो दिखा दें वो दिखा दें। मुझे नहीं आप नहीं, अपनी अकल दिखा दें, मुझे आप अपनी अकल दिखा दें, इसकी माहियत क्या है वो दिखा दें, वो बता दें, ये कहाँ से आ गई ये समझा दें। आप सबसे ज्यादा अपने करीब हैं, आप अपनी अकल नहीं मुझे दिखा सकते, आप अपनी अकल की माहियत को नहीं जान सकते, आपको नहीं पता कहाँ से आई कहाँ जाती है। तो फिर आप उस खालिक के बारे में, मैं वही कह रहा हूँ, आपको तो अभी इतना भी नहीं पता कि मखलूक में और खालिक में फर्क क्या होता है। आपने आप बोला तो अपनी फिर अकल कोई दिखा लंबी दे, एक सेकेंड। कहानियां घुमा आपने रहे बोला हैं, एक मैं वो दिखा आपको, सकता हूँ। भाई ठीक है, आप जब आपको पता तस्लीम है, करेंगे हैं, तो आप ये आपने कहानी बोला दोबारा जो, क्यों, दोबारा ये कहानी ठीक है, क्यों सुना रहे हैं? सर मैं आपने कहा मानना कि चाहता आप हूँ आपसे, आप ये दोबारा कहानी जब आप उसको मानते हैं तो फिर आप ये मुझे कहानी क्यों सुना रहे हैं कि मुझे वो दिखाएं? ठीक है, आपको पता है, आपने बोला आप अपनी अकल दिखा दें। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट थॉट, एक होता है फिजिकल थिंग, राइट? जो सोच है, जैसे कि एक सर हमारे एब्स्ट्रैक्ट सामने ये कायनात मौजूद है, हमारे सामने ये कायनात मौजूद है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, ना वो कोई गायब हुआ हुआ है। ये या तो आप कहें आपने बनाई है, तो फिर तो ठीक है, फिर वो आप साबित कर दें। जब हम कह रहे हैं कि एक ऐसी कुव्वत मौजूद है जिसने ये बनाई है, ये खुद तो नहीं आ गई है, वो आप ठीक है, मान भी तो रहे हैं, फिर वहीं पर वो भी बात मैं को आपकी लेके बात जा मान रहे रहा हैं हूँ यहाँ। ना। देखें, आपकी बात मैं भी मेरी मान बात रहा ना हूँ कि माने हाँ, आप, मेरी नहीं नहीं बात नहीं, मानने की जरूरत नहीं है। यार ये अली बात भाई, आप अजीब मेरी दोबारा बात बात है, से, वो सुनिए भाई, कैसे करें मेरी प्लीज बात? प्लीज बी आप आपकी समझ, साइलेंट बात नहीं। प्लीज। बोथ ऑफ यू साइलेंट प्लीज यार, इस तरह नहीं बात बनेगी। अली भाई, जो देसी न्यू की अब तक की पिछले महीने पूरे के अंदर जो मुझे बात समझ आई है ना, वो सामाइन भी परेशान है, नीचे लिसनर भी, व्यूअर्स भी परेशान है। जो मुझे समझ आई है वो ये है कि देसी न्यू ये कहते हैं कि मुझे ना कोई मटीरियलिस्टिक गार्ड दिखाएं, कोई मैटर दिखाएं जिसको हम कहें कि ये जो मटेरियल है ना, ये गार्ड है, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा इसमें, चूंकि अब मुझे नहीं नजर आ रहा कि इसमें कोई बात, चूंकि देसी न्यू जो है वो फिर से गॉड का इकरार करके, क्रिएटर का इकरार करके फिर कहते हैं कि वो मुझे दिखाएं, क्रिएटर दिखाएं, और फिर एथीस्टिक स्टैंड पे चले जाते हैं, फिर इग्नास्टिक स्टैंड पे चले जाते हैं। यानी जहां वजाहत देने का मसला आता है, ऐसे नहीं एक बंदा बोलता जाए, दूसरा बंदा पूछता जाए, आगे बात ही कोई ना करे, कोई स्टैंड ही ना ले, तो मसला नहीं बनेगा। असल बात यह है कि देसी न्यूज साहब, मुझे जो समझ आई है आपकी, आप ये कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक गार्ड हो, हम ये कहते हैं कि वो क्रिएटर जो है उसने मैटर क्रिएट किया है,
वो मैटर नहीं है। ही इज द क्रिएटर ऑफ द मैटर। ठीक है, अगर वो मैटर का क्रिएटर है तो इसका मतलब है कि वो मैटर नहीं है। अब जब वो मैटर नहीं है तो आपको नजर कैसे आए? काज एंड इफेक्ट के जहां में आपको काज एंड इफेक्ट नजर आ जाएगा मटेरियल में। वो मटेरियल का क्रिएटर है, और ये आप भी मानते हैं कि ये कायनात जो है इसका क्रिएटर है, वो जो भी है वो कोई, वो इसका क्रिएटर है। जब वो क्रिएटर है तो वो मटेरियल आपको कैसे बन के नजर आ जाए? वो तो मटेरियल से आगे की बात। ठीक है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मटेरियल गॉड दिखाए, ये गलत, ये वाला जुमला मैंने कभी पेश नहीं किया। और सेकंड, आप कह रहे हैं कि आपने वो नहीं कहा, मैं जो समझा हूं सर, मैं हरगिज ओके नहीं कह ओके रहा। मैंने शुरू में ये बोला है कि मुझे लग ये रहा है कि ओके आप कहते हैं कि मैं मैटर के क्रिएटर को मानता हूं, लेकिन वो क्रिएटर मुझे दिखाएं। आप एक, चूंकि आप क्रिएशन का हिस्सा हैं, आप भी मटेरियल हैं, आप भी मैटर हैं, तो एक मैटर जो है वो मैटर क्रिएटर को देखना चाहता है। तो ये ख्वाहिश जो आपकी है, अल्लाह करे कहीं पूरी हो जाए, नहीं, लेकिन ये ये ख्वाहिश ख्वाहिश नहीं है पूरी मेरी। होती नजर नहीं नहीं आएगी। सॉरी, ये पूरी नहीं, ये होती नजर नहीं आपने आएगी। बोला कि आप ठीक ये है, समझे हैं, मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं आप इस तरह समझे हैं। ये मेरा कभी हाँ भी जी, मुझे स्टेटमेंट ये नहीं लग था। रहा है कि आप ठीक है, ठीक। मैटर का क्रिएटर भी हाँ, ये मानते हैं गलत। हाँ, और फिर आपको उस अगर, क्रिएटर को भी मैटर में देखना हाँ, चाहते अगर हैं। आपको ऐसा लग रहा है, गलत लग रहा है, मैंने ये नहीं कहा। और जी दूसरी बात, जी, वजाहत यही वाली फरमा दें। बात। शुक्र है कोई हाँ, आप तो भी ये वजाहत करें किसी बात हाँ, की। तो यही मैं वजाहत कर रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा जिस तरह की आप जो बात कर रहे हैं कि एक मैटर को क्रिएट करने वाली चीज है। अब जैसे कि कोई चीज मैटर जो होती है, मैटर किसे कहते हैं? कोई एक रियलिटी में जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो टाइम और स्पेस लेती है, ठीक है ना? मैटर किसे कहते हैं? कोई ऐसी चीज जो टाइम और स्पेस लेती है, राइट? मैटर हो नहीं सकता अगर स्पेस नहीं हो। स्पेस मतलब जगह। मैटर होने के लिए जगह चाहिए होती है, ठीक है ना? और मैटर के अंदर अफेक्ट आने के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपने बोला इस मैटर को, मतलब जैसे मैंने मिसाल दी थी, इस किताब को मैंने यहाँ से, ये किताब एक मैटर है, तो वो एक जगह घेरती है, एक जगह लेती है, और उस किताब को मैंने यहाँ से उठा के इधर रख दिया, तो टाइम लगा उसको इधर से उठा के इधर रखने में। अब मेरा वही वाला सवाल था कि एक चीज जो मैटर नहीं है, वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बात मैं नहीं कह रहा कि ऐसा है, ऐसा मुझे दिखाओ, ये वो इस तरह का मेरा स्टैंड नहीं है। नहीं, कोई, मैं मैं कह रहा हूँ समझ मुझे गया, मैं आपका हाँ, तो मुझे पॉइंट आ समझ गया नहीं आ सर, रहा आपका एक पॉइंट आ चीज। गया। नहीं, आपका मेरा खत्म नहीं पॉइंट हुआ, आ गया इसका सर। दूसरा जी हिस्सा, नहीं नहीं जी नहीं, जी, दूसरा, करें 2 पॉइंट है इसके। करें करें। पहला पॉइंट है कि एक चीज जो मैटर नहीं है, जिस आपके मुताबिक, वो मैटर में इंटरेक्शन कैसे करती है, और एक चीज जो टाइम में नहीं है, वो टाइम में इंटरेक्ट कैसे करती है? ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आई। आप मुझे समझा सकते हैं कि वो कैसे इंटरेक्ट करती है टाइम और जी, स्पेस के अंदर? मैं अभी ये बता देता हूं कि अब आप कहां चले गए हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि वो जिसको आप क्रिएटर मानते हैं, वो क्रिएटर इस मैटर को उसने कैसे बनाया है, ये आप नहीं समझ आ रही, ये कहना चाह रहे हैं? यही तो मैंने बुनियादी बात की थी कि जहां तक आप कह रहे हैं कि क्रिएशन है इसलिए कोई क्रिएटर होगा, वहां तक मैं पहुंच सकता हूं। उसके अलावा इस क्रिएटर ने कैसे कर लिया, क्या कर लिया, क्या है इसकी सिफ्तें, उसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो मैं आपसे वजाहत कर रहा अच्छा, हूं कि आप प्लीज एक्सप्लेन मुझे, करें। सर मैं इंटरप्ट जी कर जी रहा जी हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, जी मैं जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ। देसी न्यू भाई, यही तो यार, आपसे फिर वहीं पर बात आप लेके आ जाते हैं। बात कोई और हो रही होती है, आप उसका सबूत मांगने लग गया पहले आप, तो मुझे दिखाएं वो कहाँ है, कहाँ है। वो तो आप दिखाए मानते नहीं हैं। मौला, आप देखें, बात ये थी, मिसरिप्रेजेंट नहीं करे, मैंने दिखाए कुछ नहीं बोला। मैं कह रहा हूं मुझे ये समझ नहीं नहीं जो आ आपने रही। बोला वो तो बयान हाँ, करें। हाँ, चलो मैं समझा रहा हूँ, मैं बयान कर समझा रहा देता हूँ, हूँ ना मैं जो बता मैंने रहा कहा हूँ है। ना। मैंने कहा है कि एक चीज जो आपके मुताबिक जो मैटर नहीं है, वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है स्पेस के अंदर, और एक चीज जो टाइम में नहीं है, वो टाइम टेम्पोरल, उसका अफेक्ट कैसे हो सकता है टाइम के अंदर, ये मुझे आप एक्सप्लेन कर दे कैसे अफेक्ट होता है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता। अब देसी न्यू बात क्लियर हो गई है। इसका मतलब है कि ये जो क्रिएटर है वो अपनी, जिसको आप पहले क्रिएटर कह रहे थे, अब आपको ये पता नहीं चल रहा वो क्रिएशन से कैसे मुंसलिक है। यही मसला है ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बात खत्म हो गई। आप ये फर्ज कर लेते हैं, हम, अब आप भी और हम भी, के क्रिएटर कोई नहीं है। आप बता दें फिर ये कायनात कैसे बन गई है। चलो ये बता दें, मैं बात बता खत्म हो देता गई, हूँ, ये कैसे बता बनी? देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अब बताएं, मेरा आंसर ये है, बताएं। मुझे नहीं शुक्र है पता। कोई बात आप भी मैं तो बता करें रहा हूँ ना। ना, मैं आपको, शुक्र है, देखिए बताएं, बताएं ये यही तो कैसे बात। बनी। हाँ, मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता। हम्म, ये जवाब है इसका। वो अच्छा, तो एक्चुअल जवाब इसका ये है कि मुझे नहीं पता। आप कह रहे हैं
कि नहीं इस क्रिएटर ने टाइम और उसके साथ इंटरेक्ट किया। अब मुझे, अब जब आप ये बोलते हैं ना कि उसने टाइम में वो नहीं है लेकिन टाइम में उसका इफेक्ट है, और स्पेस में नहीं है लेकिन उसका स्पेस में इफेक्ट है, ये वाली बात मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मेरे लिहाज से तो मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है कि कैसे उसने इंटरेक्ट कर लिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसने असल किया। में होना ये चाहिए था, देसी न्यू होना ये चाहिए था कि खुदा ना आपको पहले बनाता और बना के फिर आपको पकड़ के तो दिखाता कि देसी न्यू ये देख, अब मैं ये बनाने लगा हूं, देसी न्यू इधर देख। मतलब इस कायनात का मरकज तो आप ही हैं, आप ही वजह तख्लीक कायनात हैं। खुदा ने सिर्फ आपको साबित करने के लिए तो ये कायनात बनाना थी, तो आप वो अल्लाह ताला वो ऐसा कर नहीं सका, वो क्रिएटर ऐसा कर नहीं सका, उससे गलती हो गई, इसलिए आप अब परेशान हैं। मैं कहता हूं आप कोई और तो जी दे दें। अगर क्रिएटर इसका जो है वो मटेरियल नहीं है और मटेरियल का क्रिएटर है, तो उससे एक मटेरियल लिंक कैसे मांग सकता है? आप कैसे ये कह सकते हैं कि भाई मुझे बताएं मैं कैसे बनाऊं, जबकि इतनी बड़ी कायनात आपके सामने बनी हुई है, आप इनकार भी नहीं करते कि ये चीज बनी हुई है। और आप अगर कहते हैं कि चलो मैं मान लेता हूं जी आपको वो समझ नहीं आ रही, तो क्या मेरा ये दावा है या इस्लाम का ये दावा है कि हमारे अंबिया के सामने अल्लाह ताला बैठ के ये जमीन आसमान बना रहा था? ये दावा इस्लाम का आप ये कहते हैं? इस्लाम ने ये कहीं दावा किया है? इस्लाम ने ये कहीं दावा किया है कि ये कायनात जो है अल्लाह ने कैसे बनाई है, हम इसको जानते हैं, हम पास बैठे हुए थे? ठीक है, हो गई आपकी बात जी। मेरा जो सवाल था उसका आप उसके जो ये आप बातें ना तुम्हारे लिए बनाई, तुम्हें बना के अल्लाह से, ये इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक्चुअल बुनियादी सवाल है ना उस पे जाएं। बुनियादी सवाल क्या है? आप कहते हैं कि सर एक आपसे क्रिएटर, बुनियादी सवाल पूछा था, आप हाँ बुनियादी तो सवाल मैंने से आपको मुकर गए, बताया मैं ना, भी मेरे लिहाज से आपने सर मेरे से आप जब बात सवाल नहीं पूछा, सुनते हैं ना, आप एक सेकंड, आपने मेरे से आप बोला अभी तक कैसे लगे बनी, हुए हो सवाल मैंने पे आपको ना। अपना जवाब दे दिया कि भाई मैं मुझे माजूर नहीं चाहता हूँ पता। सर, हम इधर ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ सर, टाइम जाया हाँ, करने के लिए नहीं बैठे, आप आप हमारी बात टाइम सुनते जाया, नहीं, अपनी सुनाते आप जा रहे हैं टाइम कहानियां। जाया नहीं कर रहे। एक सर बुनियादी बात चीज है, सुने ना आपने बोला सर, यार आप मुझे इतनी बात बताएं आप मुझे, मैंने आपसे हम्म, पूछा था कि ये जो आपके अंदर इस वक्त अकल और शऊर, ये जो आपकी जुबान है जिससे आप बात कर रहे हैं, और ये जो हम्म, बात करने की आपके अंदर सलाहियत है, ये इत्तेफाक से पैदा हो गई है आप में? ये अकल आप, नहीं, जबकि वो जो प्राइमरी मूवर था उसमें तो थी ही नहीं अकल, ये आप में अकल कहाँ से आई? आप मुझे आप कह रहे बताएं। थे ना कि हाँ, इसमें कोई मैं इंटरेक्शन बताता हूँ नहीं ना, है। मैं बताता हूँ ना, क्योंकि हाँ आप जैसे बच्चा पैदा होता है, आपको पता है बच्चा कैसे, आपने पहले कभी बच्चा पैदा होते हुए नहीं देखा? मेरा ख्याल है कि आपने ना कुछ भी नहीं देखा हुआ। ठीक है, बच्चा तो पैदा जब होता बच्चा, है तो आप हाँ तो नहीं पैदा कर रहे हैं तो ना, हाँ ठीक है, यही मैं बता बच्चे रहा के हूँ ना। अंदर वो जो कुव्वत नुतक है वो आप पैदा कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, कुव्वत उसके लिए नुतक आप, हवा, उसके लिए सॉरी, फेफड़े, उसके लिए आंखें आपने बनाई हैं यार, को खुदा का खौफ करें। आपको वही मैं बता रहा हूँ ना। आप नहीं बता रहे ना आप वो। अब मैं समझा रहा हूँ ना, आपको समझ नहीं आ रही। आप एक चीज देख रहे हो कि वो ऐसी है, और उससे आप इन्फर कर रहे हो ऐसा हुआ होगा, इसके पीछे कोई, इसको कहते हैं वो गॉड नहीं ऑफ द हुआ होगा, गैप्स। वो नहीं क्योंकि होगा आपसे, सर, अच्छा मुझे ठीक है, आप सिर्फ एक एग्जांपल दे दें हाँ कि मैं एक बेशऊर बुनिया चीज बाशऊर वापस चीज को चलते, कैसे खल्क करती है, चले ठीक है, कैसे वापस बनाती है। चलते ना। आपका जो जुमला है, मेरा जो सवाल वापस था कहाँ उससे, चलते हैं यार, अब वापस चलते हैं, मेरा वापस सवाल चलते हैं। आप, अब आपने मुझे ये सवाल का बताएं जो बुनियादी सर, सवाल में देसी न्यू भाई, मैं बुनियादी सवाल ही आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये एक, बताएं कि अच्छा जो मेरा इस कारामत चीज खुदा का हो आपने सकती है, सवाल का उसको जवाब तो अभी तक पागल नहीं बंदा दिया। बना सकता है। आपने इस चीज का सवाल का जवाब आपको नहीं दिया। जवाब ही तो दे एक रहे हैं आप, चीज, बात एक को चीज नहीं जो समझना टाइम, चाह रहे। नहीं सॉरी, एक चीज जो टाइम में नहीं है वो टाइम को अफेक्ट कैसे करती है, और एक चीज जो स्पेस में नहीं है वो स्पेस को अफेक्ट कैसे करती है, ये चीज का आप मुझे समझा दें। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे समझा दें कि ये अफेक्ट कैसे होता है। सिंपल, आप तो कह रहे हैं कि ऐसा है, ठीक है, मुझे ये समझा दें कि ये कैसे होता है। एक चीज जो टाइम में नहीं है वो सर टाइम को समझा रहे अफेक्ट हैं कैसे करती है। देसी न्यू साहब, हम आपको समझा रहे हैं जो आप समझना ही नहीं चाह रहे। मैंने आपसे मैं जो तो बात समझना चाह पूछी है, रहा हूं, आप आपने मुझे एक्सप्लेन नहीं कर रहे कैसे अफेक्ट करती है। आप कह रहे हैं ऐसा है। आप पहले ये कहते थे, आप पहले ये कहते थे और तब से भागे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला वो पब्लिक तो देख रही है, वो आप यकीनन बार बार ये बेवकूफ लफ्ज यूज लोग कर नहीं रहे जो हैं, एक हमें सेकंड, सुनते आप हैं। बार बार ये लफ्ज यूज मेरी करते बात हैं, नहीं सुन रहे, भाग रहे हैं, ये मुझे वो, क्यों आप ऐसे, कोई फायदा नहीं है इस तरह के लफ्ज आप जो, अपने स्टैंड से कोई ही भागे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप देखे, अपने स्टैंड से ही भागे हैं। वो सारे बात जो वक्त आप में लोगों को जितनी कहानियां दफा अपने भी, चैनल पे सुनाते हैं ना सर, नो सॉरी, जो मैं आपको, कहानियां, फिर अब वही बात कर रहे हैं, मेरी नो नो बात नो कोई कंप्लीट नहीं बात, होने दे रहे, मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे आप, फिर आप कहते हैं आपने मुझे बैक स्टेज पे भेजा था, बात ही नहीं सुनते यार आप। अपने चैनल पे बैठ के जो कहानियां आप लोगों को सुनाते हैं ना, वो हमें क्या फर्क पड़ता है, वो पिछली बार आपने कहा आपको फर्क पड़ता है, और ये फर्क पड़ता है कि फिर आप होते ही ना, उसके बाद आप कह रहे हैं उसको मानने या ना मानने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप कह दें, आपका तो कोई पता नहीं, आप कहें मुझे ये बादलों की बारिश के होने से, इस पानी से जो उस कायनात में वजूद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे, मैं इंटरप्ट नहीं ना कर रहा मुझे। आप किस तरह के बंदे हैं यार?
आपको ख्याल ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, आपको इतना ही नहीं पता। आप ये क्या उधर से, मैं आपसे तब से पूछ रहा हूं कि जो आपने ये कहा है कि उसका कोई लेन देन नहीं है, आपको पता कैसे चला है? ये कहानियां आप अपने चैनल पे तो बड़ी लंबी लंबी सुनाते होंगे, यकीनन इधर भी सुनाई थी आपने। अब जब उस पर आपको पकड़ा तो आप उस पर पॉइंट नहीं लगने दे रहे अपने। यार बुनियादी इख्तलाफ भी यहाँ पर है आपका और हमारा, कि हम कह रहे हैं कि भाई उसका लेन देन है क्योंकि उसने बनाया है, उसने इरादे से बनाया। आप कहते हैं बगैर इरादे से बनाया। अब हर चीज से भाग भाग के कभी उधर छलांग मारते हैं, कभी उधर। हम बंदर किला नहीं खेल रहे यार यहाँ पर तब से बैठे हुए। कोई खुदा का खौफ करें, अकल से काम लें। हमें इतनी सी बात बता दें, उसका कद आपको उसने बताया, आपको कैसे पता चला कि उसका कोई लेन देन नहीं? बताएं जरा, वो कहानी सुनाएं हमें भी जो लोगों को सुनाते हैं। हो गई बात आपकी? हाँ जी होगी, यही इसी का जवाब ठीक है। दें। हाँ, मुझे 2 घंटे हो गए आपसे यही बात कर रहा हूँ और आप ये एक बात का जवाब देने से घबरा रहे, भाग रहे हैं। मुझे वो बता दें, पहले मुझे वो बता दें। एक बात क्लियर नहीं होती, मुझे अगली बता दें। अली भाई मेरी बात सुने यार, इस बात को ना वाइंड अप करें। और भी दोस्त बैठे कब से नीचे सवाल कर रहे हैं बार बार। और देसी न्यूज जब तक कोई स्टैंड नहीं लेते, इनसे बात करने का फायदा कोई नहीं है। ये जब भी कोई बात आती है तो कह देते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, जब इनको कहते हैं कि आप दुनिया में कैसे आ गए, ये क्रिएशन कैसे हुई, कहते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, इस फिर क्रिएशन है तो क्रिएटर है, हाँ ये मुझे पता है। वो कैसे है ये मुझे नहीं पता। भाई हम कौन सा आपको दिखा रहे हैं कोई जोड़ के, लेकिन आप इनकार भी तो नहीं कर सकते ना। या तो आप फिर इसका कोई और दे दें, हमें कोई बता दें, कोई और सिलसिला बता दें। तो दूसरी बात ये कि एक मैटर जो है वो नॉन मटेरियल के साथ अपना लिंक कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है? एक खोता इंसान को नहीं समझ सकता, तो इंसान की ये औकात है कि वो मखलूक होते हुए वो अपने खालिक को अंडरस्टैंड कर ले? कैसे कंप्रीहेंड कर सकता है? एक मटेरियल जो है वो अपने खालिक को कैसे कंप्रीहेंड कर सकता है? आप तो ये खामखा हमारी तरफ बात डाल के कि जैसे हमने दावा किया है या इस्लाम ने ये दावा किया है कि आए हम बताते हैं कि ये जोड़ अल्लाह ने कब बनाया था, ये चीज कब बनाई थी, ये कैसे किया था। ये देखें, हम भी यही कहते हैं कि वो खालिक है, वो कदीम है। जब कुछ नहीं था तो वो था, वो ताकत थी, वो कुव्वत था, वो इक्तदार उसका है, उसी ने ये कायनात बनाई है। हमें इसकी कोई तोजी और नहीं मिलती। अगली बात है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन की, तो ये एक अलग अलग टॉपिक है, उस पर भी बात हो जाएगी। लेकिन आप इस बात को छोड़ना ही नहीं चाह रहे, आप किसी बात पे खड़े ही नहीं। देखें 2.25 घंटे पे चली गई है और अभी तक बात क्या चल रही है कि वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे बताएं। आप कहते हैं मैं बता बता के कमला हो गया हूं। आप भी किसी बात पे स्टैंड लें, इसको छोड़ें काइंडली। पीछे बंदे और बैठे हुए हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं कि यार हम भी आए हुए हैं कब से और हमारी भी कोई बात सुने। तो मैं माजरत चाहता हूं यार, इसको कितना लटकाना है हमने इस बात को अब। बाकी ये है कि पर्सनल में आप ऐसे करें, देसी न्यू को अपनी इस्लामिक अवेकनिंग की स्काइप आईडी दे दें। आप 1 to 1 बात करें, उसको रिकॉर्ड कर लें, जो उसमें बात हो उसको लगा दिया करें। ऐसे लाइव लोग आए हुए हैं बात करने के लिए। ये क्या नाम है इनका, एहसान अली बैठे हुए हैं, और ये एक और दोस्त उधर कमेंट्स में बैठे हुए हैं कि यार मुझे भी लें। उनका नाम क्या है जी? अपने किधर चला गया यार? हाँ, अननोन ह्यूमन। और ये ऊपर वो बेचारा बंदा कब से यार, के सिंह से ऊपर, हाँ जी अतहर अब्बास साहब। वो पाजी सानू भी सवाल करने दो। वो कब से बेचारा बैठा हुआ है। तो अतहर अब्बास साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लिंक को ज्वाइन करें और आ जाएं। और ये जो बात चल रही है, ये काफी बात हो गई है। इस पे मजीद ये है कि मैं बात का मुतहम्मिल नहीं हूँ, क्योंकि काफी बात होने के बाद अब काफी टाइम दिया हमने देसी न्यू को। अगर इनको कोई बात तलख लगी है तो गुफ्तगू में ऐसा हो जाता है, बातें ऐसे ही होती हैं। ये हिजाजी साहब कह रहे हैं मुझे ऐड करें, हिजाजी साहब को ऐड करें काइंडली यार। तो ये है कि देसी न्यू आप काइंडली थोड़ा वेट कर लें, ठीक है? उसके बाद आपको फिर से हम लेके आते हैं। तो देसी न्यू को जरा बैक स्टेज पे भेज दें और ये हिजाजी साहब को लें और वो दूसरे भाई जो हैं इन दोनों को लें। थोड़ा सा वेट कर लें देसी न्यू, थोड़ा सा अपना स्टेमिना बना लें और गौर कर लें क्या क्या बात हुई है, पुरदम हो जाए। और उसके बाद फिर देखते हैं, अगर स्ट्रीमिंग में गुंजाइश हुई तो यकीनन आपको हम लेते हैं जी। ठीक है। मेरे स्टैमिना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा स्टैमिना बिल्कुल ठीक है। आप अगर उनसे बात नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम। मैं सर आपका स्टेमिना हाँ, तो खराब होना ही नहीं, क्योंकि जब आपसे कोई बात पूछी जाए आपने कहना आई डोंट नो। आपको फर्क क्या पड़ता है इस बात से? देखिए इसमें मेरा आपका तो कसूर बड़ा नहीं है ना कि स्टैंड अगर सीधा सा आपको है कोई कि जो भी चीज, बात आपने अगर कही। आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। तो अगर मैं आपको आप खुदा समझा का रहा हूँ इनकार कर दें, हाँ, आप नहीं तो खुदा यही का तो इनकार कर दें। आपके क्रिएटर लिए क्यों मानते हैं? मुझे ये आपके लिए बताएं, बहुत आसान हो क्रिएटर मुझे जाता है ना। बताएं क्यों मानते हैं? तो आपके मुझे लिए बताएं क्रिएटर आप क्यों मानते हैं? ठीक है, किस बिना आपके पे लिए क्रिएटर मानते हैं? मुझे वजह बता दें।
चलो यही बता ठीक है। दें, कुछ तो बता के जाएं आज यार, खुदा के लिए जैसे कोई कि बात मैंने बता के जाएं आपको आज। ये मैंने पहले भी बताया कि फलसफे के जरिए आप क्रिएटर तक पहुंच सकते हैं। मेरा जवाब फलसफे के क्रिएटर के बारे में नहीं है, जो अच्छा मजहबी फर्ज करें ठीक हो गया, फर्ज करें फलसफे के जरिए हम क्रिएटर पे नहीं पहुंचते, तो कोई और भी तरीका है क्रिएटर पे पहुंचने का? नहीं, फलसफे के जरिए आप फर्ज करें ये मेथड हम छोड़ देते हैं, क्या और भी कोई तरीका है? सर मेरी बात का जवाब हाँ दीजिएगा। बताइए। एक तो हो गया ना फलसफे के जरिए आप क्रिएटर पे पहुंचते हैं, आप मुझे बताएं इसके अलावा भी कोई तरीका है क्रिएटर तक जाने का, तो वो मुझे बताइएगा जरा। नहीं, इसके फलसफे अलावा को कोई छोड़ दें। फलसफा मतलब सोच, राइट, इंसानी सोच। अच्छा सोच, आप ठीक। इंसान हैं तो आप सोच के जरिए खुदा पे पहुंचते हैं, तो सोच को दफा करें यार, आप खुदा से जान छुड़ा लें। आप सोच के जरिए ना करें ना, किसी और तरीके से खुदा पे क्रिएटर पे पहुंचे। जो आपके दिमाग में बात नहीं उतरती उसको क्यों मानते हैं? तो यही तो मैं किसी आप और लोगों तरीके से जाएं क्रिएटर पे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बुनियादी दावा है ना, जिसको आप कहते हैं कि ओ खुदा जो क्रिएटर है ये वही है जो आपके मजहब का है, इधर ही प्रॉब्लम खड़ी होती है ना। मसला तो यही है ना, यही मैंने बुनियादी शुरू से मैं आपको बताया कि सिवाय इस बात मजहब को छोड़ दें, देसी न्यू मजहब को छोड़ दें यार, अब ना पानी में मदानी पड़ी हुई है। मैं कह रहा हूं कि फलसफे की वजह से जो खुदा आपके ज़हन में आता है ना क्रिएटर, जो आप मजबूरन मानते हैं कि फलसफे से क्रिएटर है, यार फलसफे को साइड पे रखो, जहन्नम में जाए फलसफा, ठीक है। आप फलसफे को छोड़ के कोई और तरीका बताएं, कोई है कोई जानने का क्रिएटर के बारे में, इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई हो सकता है या नहीं? दूसरा तरीका अप्लाई करें यार, काइंडली मुझे वजाहत से बता दें, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो इंसानी सोच के अलावा कौन सी सोच हो सकती है? कोई भी और सोच नहीं हो सकती? वो आपके पास कोई होगी ना, वो आपके पास ये कोई यकीनन कोई है। मैंने तो आपको अगर आपके पास ना होती, हमारे पास किसी चीज की अगर सर अगर आपके पास कोई और सोच ना होती ना, तो इतना कम जरफी से नाम ना लें कि वो फलसफे से तो खुदा को मानना मजबूरी है। आप फिर ये ना बोलें, ये बोलें कि एक ही चीज है, वो अकल है दुनिया में, और उसी के जरिए से हम डिस्कवर कर सकते हैं चीजों को, और वो उसी का नाम फलसफा है, उसी सोच का नाम, थिंकिंग का नाम फलसफा। तो आप अगर फलसफे के जरिए गॉड पे नहीं पहुंचना चाहते और उस पे अगर पहुंच जाते हैं, तो मुझे बताएं क्यों पहुंचते हैं यार? कौन सी चीज अकल वाली आपको ले जाती है? आपकी अकल क्यों आपको खुदा पे ले जाती है यार? निकालें अकल से ये बात, मुझे साबित करें कि कैसे क्रिएटर बगैर अकल के मान लेंगे हम। अकल को छोड़ दें, अकल के अलावा मुझे बताएं आप, क्योंकि अकल वाली तो बात आप कहते हैं ना, वो तो एक कमजोर दलील हो गई कि फलसफे से ही पहुंचते हैं आप, वरना खुदा तो नहीं है, क्रिएटर तो कोई। जी बताइए। तो ये तो आपकी बात कहने का समझ ही नहीं आ रही कि आप कह रहे हैं लाल कलर क्यों है, लाल को छोड़ के आप बताओ लाल कलर क्यों है? ये तो बात ही नहीं। लाल सोच से ही हमारी सारी चीजें सोच से ही आई हैं। जहन्नम में मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब बात तो इंसानी सोच के अलावा, तो आप मुझे ये बताएं इंसानी सोच के अलावा क्या है? सर बात नहीं सिंपल बात हो रही होती, आप मुझे कह रहे हैं इंसानी सोच के अलावा सोच बता दें। क्या कहते हैं आप? कह देते हैं फलसफे की नजर में तो खुदा है, तो ये आपको नहीं, ये वाली बुनियादी चाहिए आपको। तो ये वाली बुनियादी फर्क अगर आपको नहीं समझ आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस बात के कि आपको नहीं समझ आता, इसका क्या मतलब है? तो इसमें मेरा कसूर नहीं है कि आपको नहीं समझ आता। समझाने के लिए इल्म चाहिए, समझाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, हिम्मत चाहिए, बात करने का हौसला चाहिए, वो आप में नहीं है। जब बात करने की बात आती, दलील देने की बात आती, आप कहते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो भाई जब आप नो नहीं करते तो क्रिएटर लफ्ज आप जानते नहीं है, तो लफ्ज मुंह से निकालते कैसे हैं? लफ्ज क्रिएटर विदाउट नोइंग बनता कैसे, मुझे वो बता। आप उस क्रिएटर की सिफात के बारे में जब पूछते हैं, मैं बोलता हूँ आई डोंट नो, क्योंकि उसकी सिफात के बारे में जानने के कोई तरीका नहीं है हमारे पास। आप कह रहे हैं कि आपके पास तरीका, मैं बताता हूँ आपके पास तरीका है, क्या तरीका? सुनिए मैं बताता हूँ, मुझे बताएं इस कायनात में जिंदगी है? इस कायनात पे जिंदगी है, लाइफ इस प्लेनेट पे लाइफ है, पता है? हाँ है, ये लाइफ है। अच्छा आप मुझे बताएं ये लाइफ का क्रिएटर आपको पता है कोई है या नहीं है? आपको पता है कि ये क्रिएट हुई भी है लाइफ? आप बताएं ये क्रिएट नहीं हुई? आप मुझे बताएं लाइफ क्रिएट हुई भी है, इसका क्या सबूत है आपके पास? यार कोई आप भी खुदा वाली बात हुई ना, आप एक दावा कर देते हो, बता दो, आप बताएं ना, बताएं। अच्छा तो बताएं लाइफ क्रिएट हुई भी है, आप कह रहे हो कि लाइफ, हाँ तो आप कह रहे हो, चलो नहीं क्रिएट हुई, ये बनी, ये बात कोई नहीं है। चलो एक नेचुरल, आप मुझे बताएं, वही वाली बात होगी ना। नहीं मैंने तेरी बात मान ली यार,
अब घूमने की जरूरत नहीं। देसी न्यू मैंने आपकी बात मान ली, मैं कहता हूँ नहीं बनी हुई नहीं है। आप बताओ कैसे? आप कह रहे हो लाइफ को, आप जिस तरह लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हो ना, आप एक इस तरह बता रहे हो जैसे कि कोई अलग चीज है, कुदरत के अलावा कोई अदर और चीज है, जैसे कि कोई लाइफ कोई कुदरत के अलावा कोई और चीज है। ये कुदरत क्या होता है? कुदरत है, नेचर। ये कुदरत क्या होता है, ये जरा एक्सप्लेन कीजिए। नेचर जिसे ये नेचर है, ये जिंदगी दे रही है। नहीं, जिंदगी ही नेचर है, जिंदगी दे रही है, जिंदगी ही नेचर है, कुदरत ही नेचर है, लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, ये जिंदगी है, ये जो मौत आ रही है ये भी इसी की वजह से आ रही है। ये क्या होता है? मौत कहीं से आती नहीं है। आप मुझे ये बताएं, मैं अगर कंप्यूटर को बंद कर देता हूँ, क्या कंप्यूटर के अंदर मौत आ जाती है कहीं से? ये आप कैसी बातें करते हैं, बोंगी बातें, मौत आ गई है, ये किस तरह की बात है? यही तो मैं बता रहा हूँ, आप एक ख्याली तस्वर बना लेते हैं। आपने आप तो ऐसे कर रहे हैं कि पता नहीं कैसे मैंने क्या कर दिया। मैंने आपसे पूछा ही है सर, मौत कहाँ से आ गई? ये जो आपने बोला, हाँ, तो ये क्या जुमला है, मौत आ गई? ये मौत आ गई क्या होता है? चलो ठीक है, हाँ, चले, मौत इंसान को आती है यानी इंसान मरता है या नहीं मरता? यही तो आपकी जुमला है ना, ये बिल्कुल अजीब, बोलने का समझ नहीं आते। मौत आ गई, आप कह दे नहीं आती मौत, आप कह दे ना मौत नहीं आती इंसान की, इसका क्या मतलब मौत आ गई? एक इंसान जिंदा है और वो मर जाता है। मेरी बात सुनिए ना यार, देसी न्यू भाई यार, आप एक बात आप मान जो रहे हैं कि ये नेचर करती है। हाँ, ये नेचर कुछ पूछ लेने देना नेचर के हाँ, तो पूछे ना, क्या लगता है इस नेचर को किसी ने नहीं बनाया? नेचर को किसी ने नहीं बनाया, ये खुद से है। आप क्या समझते हैं कि नेचर को कोई चला रहा है बैठ के? नेचर खुद। आप क्या कहते हैं कि कोई बैठ के जिस्म के अंदर एक बंदा है जो जिंदा है और उसको मौत दे रहा है कोई? हाँ, तो यही मेरा जवाब है ना, यही तो मेरा सवाल है। कोई कहानी नहीं सुनाई, मैंने सिंपल ये पूछा है, नेचर को किसी ने बनाया या इटसेल्फ खुद है? ये इतनी सी बात पूछी, आप कहानियां सुनाने लग गए। नेचर तो वही है जो कायनात हमें नजर आ रही है, और उसके पीछे फर्स्ट कॉज जहां तक सोच के मुताबिक जा सकते हैं, बस इतना पता है। इसको किसी ने नहीं बनाया, इसको ये बनाया का क्या मतलब है? ये बनाया, आपके ये तस्वर क्या है, बनाया बैठ के, लाइक यही मुझे नहीं समझ आता। ये आपको ये जो होता है ना, ये बैठ के बनाया और खड़े होकर बुलाया, मैंने तो ये बात ही नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कॉज है ना इसके पीछे एक कॉज है ना, नहीं है ना, इनिशियल कॉज है ना, अल्फाज आप बोलना नहीं चाह रहा तो यहाँ पर सूट करते हैं आपको, ठीक है, वही आगे ना, इनिशियल कॉज के ऊपर। नेचर का कोई क्रिएटर है या ये नेचर ही क्रिएटर है? नेचर का कोई क्रिएटर है या नेचर ही क्रिएटर है? नेचर का कोई क्रिएटर है या नेचर ही क्रिएटर है? नेचर का क्रिएटर है जो वो है फर्स्ट कॉज। अच्छा, उसका भी कोई क्रिएटर है? उसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां तक हमें रुकना पड़ता है अपनी सोच के मुताबिक। लेना सर, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन चीज का बुनियादी जवाब ही नहीं है, उसके आगे आपने इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बनाई हुई है। मेरा बात है कि पहली जो बुनियादी बात ही कुछ कह रहे थे, कुदरत नेचर है। कुदरत लफ्ज का पता आपको? कुदरत लफ्ज का पता? आपने कुदरत लफ्ज बोला था, उसका पता आपको? कुदरत नेचर का है ना, इंग्लिश में उसे नेचर कहते हैं। अब आपने उर्दू में उसका जो भी मतलब निकालना है वो आपकी मर्जी। इंग्लिश में बोले, हाँ, इंग्लिश में नेचर है, नेचर जिसे कहते हैं नेचर। नेचर से क्या मुराद है, जरा एक्सप्लेन कर दें यार। कुदरत। मैं नहीं समझता, मेरी इंग्लिश जरा वीक है। मेरी भी उर्दू बहुत वीक है, तो मुझे तो पता है नेचर जिसे कहते हैं। नेचर को इंग्लिश में नेचर कहते हैं, उर्दू में उसका जो तर्जुमा है वो कुदरत है बेसिकली। इस कायनात का निजाम, ठीक है, नेचर है ना, तो कुदरत है ना लफ्ज, उसका मतलब। जी जी उर्दू में जी, गलत ट्रांसलेशन तो नहीं की हुई ना? मुझे तो जहां तक मुझे पता यही है, कायनात का है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो मैंने भी आपको बोला यही मुझे पता है। चलो ठीक है, ये कुदरत है। ये कुदरत किसे कहते हैं, जरा ये एक्सप्लेन कीजिएगा। लॉज ऑफ नेचर, ब्रूट फोर्स ऑफ जो है रियलिटी के ब्रूट नहीं कहते सर। आपको कुदरत के कानून की बात कर रहे हैं ना, कुदरत के कानून, नेचर का जो लॉज ऑफ नेचर है, किसकी बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। नेचर की नहीं, नेचर की बात हो रही है। नेचर अलग है, लॉज ऑफ नेचर अलग है सर। नेचर होगी तो लॉज ऑफ नेचर होंगे ना। मैं पूछ रहा हूँ नेचर क्या होती है, और ये लॉज जो है, ये जो नेचर के लॉज हैं वो आपने सेट किए हुए हैं, बनाए हुए हैं ताकि ये कायनात का सारा निजाम चलता रहे। आपने सेट किए हैं या नेचर ने किए हैं? नहीं, ये लॉज ऑफ नेचर जो है, ये इनको कहते हैं ब्रूट फैक्ट्स, जो हमें नजर आ रहे हैं। बस इसके पीछे नजर आ रहे हैं ना, तो नजर आके आपको ये समझ नहीं आ रही, अकल भी हमारे पास है, इधर एक हवा में पत्थर जा रहा हो,
किसी ने फेंको तो आप क्या कहेंगे, खुद ही उड़ पड़ा है। आपको पता है अगर उसकी कोई वजह है तो वो हवा में आपको दिखाई दे रहा है ना। हाँ, नहीं तो तो फिर जब उसमें आप कहते हैं उसके पीछे वजह है, तो फिर यही पता करना पड़ता है उस वजह की क्या वजह होती है, फिर उसके पीछे ये पूछना पड़ेगा उसकी क्या वजह होती है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि दोनों तरफ से, आप एक तरफ पे आके कोई प्रॉब्लम आप की नहीं है, इतनी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है प्रॉब्लम। आपने कहा है, आपने दो बातों पे आपने स्टैंड ले लिया और खड़े हो गए। आपने कहा जी कि नेचर को उस प्राइमरी मूवर ने मूव दे दिया, हाँ, और नेचर ये कर रही है, नेचर ये कर रही है। अब इतनी छलांगे पीछे जाने की तो जरूरत ही नहीं तो है। आप भी छलांग, देखिए आप भी, लगा देते। यही तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आपको ये समझ नहीं आती जो फलसफे के जरिए जो प्राइमरी कॉज का। हमें नहीं समझ आती, आपकी जो समझ आई हुई है ना वो सारे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और मुझे अफसोस है कि आप पब्लिक बेचारी जो है वो बोर हो रही है आपकी बातें सुन के, कि आप घुमा के फिर अभी मान रहे हैं, अभी छलांग मार के कहते हैं फिर ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा। और यार जब आप मानते हैं तो वो फिर आप गलत मानते हैं, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। नेचर के बारे में पूछना शुरू किया तो आपने अब दोबारा से छलांगे मार के फिर एथिस्टिक अप्रोच पे जा रहे हैं आप। कोई ख्याल करें कि आपने क्या माना हुआ, आपको तो ये भी याद नहीं रहता, आपको तो ये भी पता नहीं चलता कि आपने माना हुआ क्या है, आपका स्टैंड क्या है। मिनट में जब कोई कहीं पर कोई बात आ जाए तो आप छलांग लगा देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ नेचर के बारे में, यार आपने जो बात की है कि उसको मूव दिया जो है वो प्राइमरी मूवर ने और नेचर मूव करने लग गई। मैं ये पूछ रहा हूँ ये नेचर जो तख्लीकात कर रही है, नेचर की वजह से ये जो तख्लीक हो रही है मुसलसल, ये कायनात का जो निजाम चल रहा है, नेचर को पता है कि बस वैसे ही चल रहा है। नेचर को पता है का क्या मतलब, फिर वही वाली बात आ गई ना। नेचर को पता है, नेचर को नॉलेज है, नेचर को नॉलेज है कि आपको हवा की जरूरत है। आप नेचर को पता है आपको हवा की जरूरत है, ये किस तरह का जुमला है? यही तो मैं ना, मुझे समझ नहीं आती आप लोगों के जुमले किस तरह के होते हैं, अजीब किस्म के जुमले होते हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दें, ये ड्रामेबाजी ना करें। मुझे आप ये बताएं कि जब नेचर ये कायनात का निजाम चला रही है, आप अपनी जिंदगी का निजाम अगर चला रहे हैं, नेचर ही निजाम है, नेचर को ही नेचर को ही नहीं तो आप इसलिए नहीं तो आप बात अजीब कर रहे ना, हवा की जरूरत है यार। मुझे बात करने दे जैसी, ऐसे ना करो, मुझे बात करने दो यार। मुझे बताएं कि आप ये जो अपनी बॉडी को चला रहे हैं, ये बॉडी आपके अकल और शऊर की वजह से चल रही है। अगर आप में ये अकल और शऊर ना हो तो आपको तो पता भी नहीं होना कि आप नंगे पड़े हुए या क्या कर रहे हैं। उससे फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपकी जिंदगी इस अकल के बगैर नहीं चलती तो इतनी बड़ी कायनात जो नेचर आप कह रहे हैं चला रही है, वो बगैर इल्म के चला रही है, उसको पता ही नहीं है। ये बिल्कुल नॉन सेक्युलर बात कर रहे हैं आप, एक चीज का दूसरी चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। आप देखे उसने, हाँ नहीं ये बात नहीं होती ना, इसीलिए मुझे समझ आता कि आप जो आप बात कर रहे हैं, आप चार जो है गधा, नहीं तो ये वाली अजीब बातें क्यों करते हैं आप एक बात एक करके और उसको दूसरी चीज से अटैच कर देते हैं। आप बात नहीं सुन रहे ना, क्योंकि पकड़े गए इस वजह से। तो यार कोई नहीं, बंदे पकड़े जाते हैं, अकल से निकलो, दानाई से यहाँ से। यार इस तरह के जुमलों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज। ये जो है ना वो पकड़े गए हैं, ये हो गए, इन चीजों से पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इधर कोई वो नहीं है, अखाड़ा नहीं है इधर कि पकड़ा गया, ये नहीं पड़ता इस तरह। हाँ आपके जुमलों से फर्क पड़ रहा है, आपके जुमलों से फर्क पड़ेगा। हाँ नहीं तो कोई नहीं पड़ रहा ना। असल में ये जो आप कहते हैं ना, ये अगर उसने हवा, हाँ तो वही आप ये मुझे बताएं, हवा है, ये तो आप बोले जा रहे हैं, मुझे जवाब नहीं देने दे रहे, आप बोले जा रहे हैं, जवाब थोड़ी देने दे रहे हैं। कहानी आप सुना रहे हैं मुझे, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि गधा जब जहाज नहीं चला सकता तो फिर वही बात, ये देखें, ये है आप लोगों का, ये इस तरह की बातें आप करते हो, गधा जहाज नहीं चला सकता। यार ये किस, देखिए बात यही वाली बात है ना, ये देखिए यही तो बात है। आपकी गुफ्तगू का लेवल इस तरह पे आप बात कर। देसी न्यूज़ साहब, आप अकल से काम लें और सिर्फ इतनी बात बताएं उसको। मैंने आपसे इतनी सी बात पूछी, आप छलांगे लगाने लग गए। नेचर जो तख्लीक कर रही है उसको अकल, इल्म, शऊर, उसके पास कोई कुदरत है कि ऐसे ही कर रही है बगैर कुदरत के? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जब खोते के पास, गधे के पास अकल, शऊर और कुदरत नहीं तो वो जहाज नहीं चला सकता, तो जब नेचर के पास नहीं है अकल, शऊर और कुदरत नहीं है, इल्म नहीं है, इरादा नहीं है, तो वो कैसे ये तख्लीकात का निजाम जो चला रही है? ये पूछ रहा हूँ, आप छलांगे लगा रहे हैं। तो आप ध्यान से बात सुने, जो आप इसका जवाब देना आपने, जो मैंने आपसे पूछा। वैसे तो बड़े आप कंप्लेन करते हैं कि आपको उनके चैनल से निकाल दिया जाता है, धक्का मार के नीचे ले जाया जाता है, और आप अपने चैनल पे मेरे साथ ये कम से कम 10 दफा कर चुके हैं। कहानियां सुना रहे हैं, कहानी ना सुनाए, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताएं। आप मेरी बात ही नहीं सुनते तो मैं सुनाने के लिए आपको ऐसे भी नहीं कर सकता। हाँ तो आपकी बात किस तरह की है, गधा जहाज चला सकता है कि नहीं तो देखें, आपकी जो जब बात होती है ना, हाँ गधा जहाज चला सकता है का क्या मतलब? देखिए इस तरह की बातें आप लोग करते हैं, ये उसका जवाब नहीं है।
नहीं तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप गुफ्तगू करते हैं और फिर बात आपकी आपको ये जिंदगी कैसे मिल गई है भाई? जिसको शऊर नहीं उसने आपको इतना शऊर कैसे दे दिया? यही को दे दिया, यही तो इसीलिए अली भाई ने दे दिया। जब आप इस तरह की बातें बता दें, उसको इल्म है, मैंने पूछा कि नेचर को इल्म है या नहीं है? नेचर इल्म, इरादे और कुदरत से ये काम कर रही है या ये खुद उसको इल्म नहीं और खुद ही हो रहा है ये काम? जब आप इस तरह की बात पूछी, कहानियां नहीं सुनाई। ठीक है, जब आप इस तरह की बातें करते हैं, गधा जहाज चला सकता है क्या नहीं, ये इस बात से समझ आ जाती है कि आप फिर गुफ्तगू के उस लिहाज पे है ही नहीं कि जिस तरह बात आपके साथ कोई, मैं आपसे मजीद बात नहीं कर सकूंगा जिस तरह की ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। ठीक, चला सकता तो बताएं फिर। नो प्रॉब्लम। आप अगर यही वाली बात है ना, आप इसको अपनी तरफ से जब आप जुमले बोलना चाहें तो बोल देते हैं, गधा जहाज चला सकता है। अब दूसरा बंदा जब आपसे बात करता है तो आप उसको कहते हैं ड्रामेबाजी। नहीं चला सकता तो बताएं क्यों नहीं चला सकता। हाँ, तो जब दूसरा बंदा बात करता है, जब दूसरा बंदा बोलता है तो वो ड्रामेबाजी हो जाती है। और आपके क्या जुमले हैं उसके मुकाबले में? आप कहानी क्या सुना रहे हैं? आपसे पूछा क्या है, आप कहानी क्या सुना रहे हैं? मैंने आपसे क्या पूछा? आपकी बातें क्या हैं? आपकी बातें क्या हैं कि गधा जहाज? सर अब आप, मेरा ख्याल है कि आप में ना कोई स्टेमिना नहीं रहा। आप कहते हैं मुझ में बड़ा स्टेमिना है। ये स्टेमिना आप में, मैंने आपसे पूछा है कि आप मान रहे हैं कि कुव्वत है जो इस कायनात का निजाम चला रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो अपने इल्म से, इरादे से और कुदरत से चला रही है या इतनी बाशऊर मखलूकात वो बगैर किसी शऊर के बना रही है? जबकि मखलूकात में तो इतना शऊर मौजूद है कि वो अपनी जिंदगी बड़े आसान तरीके से गुजारती हैं और उस शऊर की वजह से गुजारती हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, और मैंने उसके लिए एग्जाम्पल दी कि जैसे एक गधा जहाज नहीं चला सकता ना, क्योंकि उसमें अकल नहीं है उतनी कि वो जहाज को हैंडल कर सके, तो इतनी बाशऊर खलकत जो हमें नजर आ रही है, खुसूसन इंसान जो जहाज भी चला सकता है, इसको जो बना रही है नेचर, उसको खुद इल्म ही नहीं है। और वो इल्म इंसान में फिर कहां से आ गया अगर उसमें नहीं है? फिर आपने मुझे नीचे कर दिया। मैं सर नीचे क्यों कर रहा हूं? आपको ये समझ नहीं आ रही? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जवाब नहीं है तो बता दें जवाब नहीं है। जिस तरह आप पहले कहते हैं मुझे नहीं पता, ये भी कह के निकल जाए। क्योंकि आप जिस तरह की जो बातें पूछा मेरे कहानी, मैं जवाब, आप स्टॉमैन कर रहे हैं बारी बातों को और फिर आप बोले इसका जवाब दो। कर रहे हैं ये क्योंकि आपकी बातें ही बेबुनियाद है कि एक शऊर, आपको इंसान के जो तख्लीक और जानवरों की तख्लीक, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों को आप मिक्स करके एक ही चीज में डाल के गधा जो है वो जहाज क्यों नहीं चला सकता, क्योंकि वो उसके, इस तरह की बातें करके आप चाह रहे हैं कि दूसरा बंदा आपसे फिर एक्सप्लेन करे। अगर मैं एक्सप्लेन करूं इन चीजों को तो आप सुन रहे हैं। मैंने जो पूछा है वो बता दें मुझे, ना इतनी लंबी कहानी ना सुनाए। मैं ये कह रहा हूं आपकी जो बात करने का तरीका है और इसके अंदर कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि आपकी बात करने का तरीका ये है गधा जहाज क्यों चलाता है, गधा जहाज क्यों नहीं चला सकता। अगर इस तरह की आपकी बातें हैं तो मैं उसके बारे में क्या बोलूं आपको? अगर ये मुझे एक्सप्लेन करना है कि गधा जहाज क्यों नहीं चला सकता, ये किस तरह का आपका, ये आपका पूछा कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तो आप मुझे ये बताएं ये किस तरह का जुमला है, गधा जहाज क्यों नहीं चला सकता, ये मुझे बताइए। आप ना 10 मिनट और बोलें, ठीक तरीके से बोलें, अच्छी तरह से गुस्सा निकाल लें जो आपके अंदर मौजूद है ना, जो आप जवाब नहीं दे पाए उस वजह से वो गुस्सा आप उबाल निकाल लें 10 मिनट में। आप जवाब उस वक्त दिया जाता है जब सवाल की कोई प्रॉपर बुनियाद होती है। आपके सवाल की देसी न्यू, मैं माजरत चाहता हूँ, बात दूसरी तरफ चली गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उन्होंने, अली भाई ने ये कहा है कि आप ये बताएं क्या एक गधे के लिए पॉसिबल है कि वो जहाज रन कर ले जो इंसान ने बनाया है, उसको चला ले, फ्लाई कर ले? तो आप सीधा सा कह दें कि नहीं भाई गधे में इतना शऊर, उसमें अकल इतनी नहीं है, इतनी रीजन नहीं है, उसकी सेंस एंड सेंसिबिलिटी इतनी नहीं है कि वो इंसान की बनाई हुई चीज को चला सके। या आप कह दें कि हाँ भाई चला भी लेते हैं, अमेरिका में तो गधे भी चला लेते हैं। दो बातें आप यस कर दें या नो कर दें, इसमें क्या बात है? आगे अगर आपको समझ नहीं आती तो आप उनको कहें कि भाई आपकी अगली बात की मुझे समझ नहीं आती, आप ये दलील किधर लेके जा रहे हैं। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि क्यों चला लेता, क्यों की तो बात ही नहीं हो रही, तो आप थोड़ा सा चलें तो सही ना, कोऑपरेट तो एक दूसरे से करें। आपका तो स्टैंड यही है कि भाई मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलो एक बंदा अगर कोई बात कर रहा है तो यस नो तो उसके साथ करें, आप कम से कम उसको तो करने दें बात। चलो आप नहीं कर रहे तो जी मेहरबानी। जी, अब आपने सवाल पूछा गधा जहाज चला सकता है कि नहीं, इसके पीछे आप देखें क्या इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि भाई इंटेलिजेंस इंसान के अंदर होती है, गधे में नहीं होती। अब ये वाली बात जो है वो
उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करें कि इंटेलिजेंस आप किसको समझ रहे हैं। आपको पता है इंसानों में इंटेलिजेंस होती है उस इंसान के अपने लेवल की, जानवरों में उनके अपने लेवल की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, मच्छी में, गधे में, कुत्ते में, हर एक के अंदर। अब ये देखें ना, अब रोक दे मुझे, अब आपने ना आपने यहाँ पर ही ब्रेक लगा दी। आप जवाब नहीं देना देते आप, हाँ तो वही वाली बात है ना, आप जवाब नहीं देना देते और फिर मैं वही कह रहा हूँ सर, आपने देखे ना कितनी अच्छी बात की। आपने कहा कि गधे की भी एक अकल है लेकिन उसकी लिमिटेड अकल है, और इंसान की अकल और है, गधे की अकल और है, यही आप और कह रहे हैं नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, आपको पता मतलब थोड़ा लेवल डिफरेंट है यार, कुछ कर लें, कुछ तो आप कर लें, थोड़ा सा समझ जाएं, थोड़ा सा समझ जाएं कि ये जो आपकी बातें हैं ना, ये इस तरह नहीं होती जिस तरह आप, ये वाली इस तरह की बातें नहीं है जिस तरह आप गधा जहाज, आप थोड़ा उसके नुआंस को समझे, जो बात कर रहे हैं उसकी जो डिटेल्स है उसको समझे, इंसान क्या है, जानवर क्या है। जाना है ना आप एक स्टेप, अगर उसने गधे का लफ्ज बोल दिया तो आप हाइपर हो गए कि शायद गधा वो पता नहीं किसको कह रहे हैं। आप गधे की जगह कोई और जानवर कर लें, उनके भी कहने का यही मतलब है कि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप मुझे बताएं, हाँ वो ठीक है, सही कह रहे नहीं है। ठीक तो है, वो तो बात अब आप इसी पे घुमाए जा रहे हैं, इसी पे घुमाए जा रहे हैं। मुझे बताएं इसमें आपको दुश्वारी क्या है यस कहने में? यस कहने में दुश्वारी क्या है? आप मुझे ये बताएं, इंटेलिजेंस सिर्फ यस कहने में दुश्वारी ये है कि फिर ये फंस जाएंगे और ये फिर कैसे साबित करेंगे, ये दुश्वारी है। यस कहने की जरूरत ही नहीं है कि इस तरह के सवाल का जवाब के गधा जहाज चला सकता है, उसके पीछे यस या नो बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही एक लाइक रिटोरिकल क्वेश्चन है जिसका ना तो यस और नो बोलने में कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो यही वाली बात है, आप रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं समझते और गधा जहाज चला सकता है, इसमें यस और नो बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता। हम आपको ये बता मेरा मतलब ये है कि आपको समझना चाहिए आप इंटेलिजेंस किसको कह रहे हैं, और ये वाला वही वाला सवाल है जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि आपने इंटेलिजेंस को किस तरह डिफाइन किया है। एक इंसान, अब इंसान जो है उसके पास एक दिमाग है और जानवरों के पास भी दिमाग है, उनके अपना प्रोसेस है, दिमाग की अपनी एक थिंकिंग। और ये कब कहा है कि जानवरों के पास दिमाग नहीं है? मैंने एक बार भी कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि गधे के पास जो दिमाग है वो आपके दिमाग के बराबर नहीं है। तो जब आपके जितना उसमें शऊर नहीं है तो वो आपकी बनाई हुई चीजों को, वो मोबाइल नहीं यूज कर सकता, वो जहाज नहीं उड़ा सकता। वजह क्या है मैं यही बता रहा हूँ। तब से आप जानबूझ के हाइपर हो रहे हैं। आप देखें, ये इतनी मैं तसल्ली से तहम्मुल से यही बात की थी और तब से आप छलांगे लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार जब उसमें इतनी सेंस नहीं है आपके जितनी, वो आपका बनाया हुआ मोबाइल यूज नहीं कर सकता, तो मुझे आप ये बताएं कि जिसने आपको क्रिएट कर दिया, जिसको आप नेचर बोल रहे हैं, उसके अंदर कोई भी शऊर नहीं था, आपके जितना भी शऊर नहीं था। जी, वो इसलिए क्योंकि आप ये जो शऊर लफ्ज यूज कर रहे हैं ना, ये आप एक आउटसाइड चीज कर रहे हैं कि जैसे कि कोई चीज है जो दिमाग में डाली जाती है। ये एक चीज बाहर से कोई चीज नहीं है, ये एक जुमला दोहराइएगा, ये जुमला दोहराइएगा। आवाज कट रही है, पता नहीं चला, नाजरीन को पता नहीं चला, ये जुमला फिर दोहराइएगा आखिरी। हेलो, हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, आपने कहा था अली भाई से दोहराने के लिए। अब वो उनका कोई कनेक्शन इशू आ रहा है। जी जी सर, मैंने इनसे ये पूछा था, मैंने ये कहा था जी जी, अभी ये तहम्मुल से बात सुने तो पूछना तो होता कि यार एक बंदा क्या कर रहा है। मैंने इनको ये मिसाल इसलिए दी, इसी तरह से जानते हैं ये कोई बेवकूफ नहीं है। मैंने ये कहा था कि यार गधे में और इंसान में काफी फर्क होता है। अब इंसान कुछ चीजें बनाता है तो यकीनन जो है वो उसको गधा तो नहीं समझ सकता या उनको उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह इंसान करता है, क्योंकि इंसान में गधे की निस्बत अकल ज्यादा है। तो शऊर इन्हें अच्छा नहीं लगता, चलो अकल है, चलो ये कहते हैं ये बाहर से नहीं है, ये अंदर से आती है। तो ये अंदर से जो आती है, जिसने ये क्रिएट किया है, जिसको ये नेचर बोल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो खलकत का निज़ाम इतना एक्यूरेट चल रहा है कि जमीन थोड़ा सा अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए तो सारा निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। जमीन कहीं और निकल जाए अपने ऑर्बिट में घूमने की बजाय, ये जो उसी पैटर्न में, सेट पैटर्न में मौजूद है, और ये कह रहे हैं कि ये नेचर की वजह से, मैंने मान लिया, मैं मान लेता हूँ ठीक है, ये सब कुछ नेचर कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि नेचर जानते बूझते हुए कर रही है या नेचर को पता ही कोई नहीं और इत्तेफाक से ये हो रहा है, जैसे इन्होंने सीप वाली मिसाल दी थी, अभी तक वहीं पर खड़े हैं। मैं मिसाल इन्हें दे देता हूँ, जब इंसान में अकल मौजूद होती है, चार बंदे इसको पकड़ के भी आग में फेंकना चाहेंगे तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें अकल मौजूद है, इसको पता है मैं फना हो जाऊंगा। और जब बंदा मर जाता है, वही उसको आग में डाल दो, उसको जमीन में डाल दो, उसको काट दो, कुछ भी कर दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर अकल मौजूद नहीं होती।
इस कायनात के अंदर ये जो सेटिंग है, ये ऑर्बिट्स जो हैं, जमीन थोड़ा सा भी उसमें से अंदर बाहर चली जाए तो ये निजाम खराब हो जाएगा और हम देखते हैं कि वो वहीं की वहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये किस चीज की दलील है? अगर तो उसमें शऊर नहीं था तो वो निकल जाती ना कहीं और, उसको अगर किसी शऊर ने कंट्रोल नहीं करके रखा हुआ। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसको नेचर को शऊर है या नहीं है? जो बाशऊर चीजें तो पैदा कर रही है लेकिन उसमें खुद शऊर नहीं है, ये मानते हैं या ये कहना चाहते हैं कि उसी में शऊर है और वो शऊरी तौर पे अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए नेचर ये जो है अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए, इरादे और इल्म को इस्तेमाल करते हुए ये कायनात का निजाम चला रही है। इतनी सी बात मैंने इसे 5-6 बार पूछ दी, अब देखिएगा इनका फिर ये क्या है। चलें बताइएगा। ठीक है, तो ये जो आप कहते हैं कि इंसान के अंदर अकल है, आपको पता है कि इंसान का जो दिमाग का नेटवर्क, जो अकल जिसे आप कहते हैं, वो उसकी अपनी सोच है, राइट, दिमाग है। अब ये जो कायनात आपको नजर आती है, जो आपने फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट अभी दिया है कि देखें वो सारी कायनात ऐसे है, उसकी ये वैल्यू है, वो वैल्यू है, आपको पता है ये वैल्यू जिसके बारे में आप बात करें कि अगर इसमें इस वैल्यू में से थोड़ा सा भी चीज आगे पीछे होती तो ये सारी चीजें फना हो जाती। आपको ये समझ आ रही है कि क्योंकि आप इस कायनात में रहते हो, इस रियलिटी में रहते हो, तो आपको ये वैल्यूज लग रही हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि ये वैल्यूज अगर डिफरेंट होती तो ये दुनिया इस तरह की नहीं होती, किसी और तरीके की होती। आपको ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो चीजें आप इसी तरह की है इसलिए इसी तरह की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो यही तो साइंस के मुताबिक या अकल के मुताबिक ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आपको ये एक चीज ऐसी नजर आ रही है, आपने उससे डिराइव कर लिया कि ये किसी चीज ने ऐसे करके बनाया होगा, इसीलिए ऐसे सर है। मैंने मान लिया नहीं बनाया, आप बताइएगा इसकी तौजीह। ये ब्रूट फैक्ट्स कहलाते हैं, रियलिटी की ब्रूट फैक्ट्स है। क्यों? मैं पहले ही मान लेता हूँ, लंबी कहानी सुनने से पहले ही मान लेता हूँ मैं गलत समझा, आप समझाएं फिर ये कैसे है। उसमें नहीं है, इसका मतलब है उसमें शऊर नाम की, इल्म नाम की और इरादे नाम की कोई चीज नहीं। शऊर नाम की, इरादे नाम की जो बात आप कर रहे हैं ना, वो आप अस्यूम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है इसको अस्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज का कि भाई इस तरह है। एविडेंस क्या एविडेंस है? आपके पास ये शऊर क्या एविडेंस है आपके पास? शऊर, हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो शऊर है, हाँ तो यही मैं पूछ रहा हूँ, आपने बोला शऊर का एविडेंस है आपके पास, आप प्लीज अब मुझे ये शऊर का एविडेंस बता दें। कोई बात यार, मैं नहीं पकड़ रहा आपको, टेंशन ना लें। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने कह दिया तो मैं पूछ रहा हूँ आपके जुमले के। कई दफा आप बातें, यही बात है ना, आप बात कह देते हैं, जब आप बात कह देते हैं, हाँ तो आप बात कह देते हैं लेकिन फिर उसको पीछे बैकअप नहीं करते। आप ये समझते हैं कि आप शोर मचाएंगे इस तरह और मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देंगे तो आपकी जो है बात जो है मान ली जाएगी। ऐसा नहीं है, मानने ऐसा के नहीं हर शख्स समझ सकता है। नहीं, जो आपने जुमला कह दिया, आपने जुमला कह दिया, जब मैंने सवाल किया तो आप बात करने लगे बीच में, ये तो फिर कोई बात नहीं हुई ना। आप कह रहे शऊर है, मैंने शऊर की क्या सबूत है? हाँ है सबूत, अब वो मैं सबूत पूछ रहा हूँ शऊर का, जो आप कह रहे हैं कि भाई ये सारा शऊर ने बनाया है। मैंने भी यही बात की है। आप ये कह रहे हैं ना क्या अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा ये कहते हैं इतनी कम घुमाने की क्या जरूरत है, फिर उस पर डिस्कशन होगी। आप कहते हैं कि नहीं भाई ये शऊर नहीं है, ये इत्तेफाक से मैं पैदा हो गया हूँ और ये सूरज और ये चांद, ये नहीं कहा मैंने, कहा इसको शऊर मानने की कोई आपके पास दलील नहीं है। आप कोई चीज बनाते हैं यार, क्रिएट करते हैं, उसके लिए तो शऊर की जरूरत है और आपकी जिंदगी को जारी रखने के लिए ये जो इतना बड़ा सिस्टम मौजूद है उसके पीछे कोई शऊर नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आप जो चीज बनाते हैं ना, क्योंकि आप जो चीज बनाते हैं ना, आपके सामने आपको पता है कि आपने ये चीज बनाई है, और जिस चीज का आप कह रहे हो कि वो शऊर किसी ने ये सारी कहानियां, उसका आपके पास कोई दलील, जो चीज आप बनाते हो आपके पास कोई दलील तो होती है ना। देखिए आपने कुछ, एक सेकंड मैं जवाब तो देने ना, आपने बोल दिया, नहीं 1 on 1 करे ना। देखिए आपने बोला आप कुछ बनाते हैं, नहीं एक सेकंड, आपने बोला आप कुछ बनाते, ये देखिए फिर आप जवाब नहीं देने देते, मुझे पीछे भेज देते हैं, मुझसे सवाल पूछ के मेरी तरफ से जवाब देने लग जाते हैं यार, ये कौन नहीं तो आपने जवाब ही नहीं दिया, मैंने सवाल किया था आपसे, आपने बोला जवाब ही तो दे रहा हूँ, आप सुनोगे तो जवाब दूंगा। अच्छा बोले, जवाब दें। सर आप कह रहे हैं कि उसको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधी सीधी कहानी इतनी लंबी सुनाने की क्या जरूरत है? आप कहें कि नहीं है, बगैर शऊर के कोई चीज जो है, एक बाशऊर चीज जो है, बेशऊर चीज जो है, किस तरीके से बाशऊर चीज को खल्क कर सकती है वो बताएं। मैं मान लेता हूँ आपकी बात,
बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बाशऊर चीज किसी शऊर वाली चीज को कैसे बना सकती है, ये इस तरह आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इस बात को? इस बात को आपने कैसे करना है सर, क्योंकि आपने करना है। जैसे ही आप बोलेंगे कि एक बाशऊर चीज ही किसी शऊर वाली चीज को बना सकती है, तो फिर वही वाला सवाल आपसे किया जाएगा। तो अगर एक बाशऊर चीज ही किसी चीज को तख्लीक कर सकती है, तो उस बाशऊर चीज को किस चीज ने तख्लीक किया? वही वाला वो सवाल आप उस मान पे आ चुके जाता है ना। हैं, वो आप मान चुके हैं, वो आप मान नहीं तो चुके हैं, ये वहां पर जाने मैं की जरूरत यही नहीं आपको है। समझा रहा हूँ, आपको यही आगे जाने की प्रॉब्लम, जरूरत नहीं नहीं, यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारी चीजें फंस जाती हैं है। इस पॉइंट पे आके। सर सर मेरी बात आप सुनिए, शऊर की बात आपकी मान रहे हैं, प्रॉब्लम, लेकिन फिर जब आप आपसे बस शऊर का पूछा आप जाता है, आप उसके बारे में जवाब नहीं दे सर सकते। आपने बोलना है मेरी तरफ से भी। आप एक ही जुमले को 5 बार रिपीट कर देते हैं कि पता नहीं मैंने क्या कर देना, मैंने कुछ सांप नहीं निकाल लेना, मैंने बात ही पूछनी है यार आपसे। आप एक चीज को मानते हैं, आप दोबारा उधर तो नहीं जा सकते। अब आप कैसे उधर जाएंगे? मुझे ये दलील दे देना, आप जो बहुत ही साहिब इल्म है और हम समझते नहीं है, इधर सबको समझा दें कि एक बेशऊर चीज मिसाल के तौर से, या एक कम शऊर वाली चीज जो है अपने से आला शऊर वाली चीज को वो पैदा कर लेती है। एक गधा जो है वो इंसान की अकल का मुकाबला नहीं कर सकता। तो जिसने आपको बनाया है, जिस नेचर ने आपको बनाया, आप कहते हैं उसके बारे में हमें ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि उसको शऊर है या नहीं है। ठीक है, आप तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये बताएं कि एक पागल शख्स तो मोबाइल नहीं ना बनाएगा, अपनी अकल से अकल ही बनाएगा मोबाइल। कोई कारामत चीज, आपको तकलीफ के असूल का ही नहीं पता। मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ, यही से बात मैंने शुरू की थी, फिर वही वही, क्योंकि आप आगे जाना नहीं चाहते, ना कोई दलील देना चाहते हैं, हम देते हैं उसको मानना नहीं चाहते। मैं पूछ रहा हूँ कि यार जब आप तखलीक का असूल क्या है? कारामत चीज तब भी बनेगी जब उसके पीछे शऊर होगा। मिसाल के तौर पे एक मकड़ी घर बनाती है, अपना जाला बनाती है, तो उसको अकल है, सेंस है, तो बना रही है ना। आप कह रहे हैं नेचर बना रही है ये सारा कुछ, तो यार जब उसको अकल ही नहीं है तो इतनी सारी चीजें कैसे बना लेती है वो? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, यानी कि मैं ये दलील दे रहा हूँ कि उसमें इरादा है जिस कुव्वत ने इसको बनाया। आप उसको नेचर कह लें, आप उसको खुदा कह लें, आप उसको प्राइम मूवर कह लें, बात फिर वही है कि कुव्वत ऐसी है। ठीक है, आप तो दलील ये, देते हैं कि उसको हाँ, तो शऊर नहीं है, यही तो कोई मेरा भी यही है। आप जो कह रहे हैं, मैं अगर आपकी बात मान लूं कि कोई शऊर वाली चीज शऊर बनाती है, तो प्रॉब्लम फिर ये मसला यही खड़ा हो जाता है ना, कि फिर उस अकल वाली चीज को किसने बनाया? फिर आप बोलेंगे वो उससे मसला भी बाद में ज्यादा अकल उठा वाली। लेंगे। हाँ, तो प्रॉब्लम यही है ना। जैसे आप जो भाई वो जो उठा लेंगे मसले मसला, तक, वो उठा मेरा लेंगे प्रॉब्लम मसला, तो यही है ना, तो मसले पे वो खड़े हो उठा जाते हैं लेंगे। ना। नहीं सर देखिए, अब बात ये आपकी आ देखें, गई, फिर सर आपकी जवाब बात नहीं आ गई। देने देते आप, सर फिर मुझे जवाब नहीं जवाब दे देने लेने देते। देना यार, फिर वही बात, आपने जवाब दे तो दिया, आपने कहा जी फिर अगर कहाँ ये दिया मैंने मानेंगे आपको? तो एक मसला खड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उस मसले को भी बिठा लेंगे, अच्छा वो भाई, बात। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। बात काफी लंबी हो गई है, 10:52 हो गए पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। काफी डिस्कशन हुई है, लोगों ने सुना भी है, अब लोग बोर होने लग गए हैं। तो मैं इसको अब कंक्लूड करता हूँ, और 2 4 10 मिनट के लिए सिर्फ उन दोस्तों को लेंगे जो कब से वेट कर रहे हैं, ताकि वो आइंदा भी हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वो डिसअपॉइंट होंगे तो वो आगे से नहीं जुड़ेंगे। मैं आप दोनों मुखातबीन से माजरत खा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा सम अप करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। तो उसके साथ आप दोनों में से कोई एग्री करता है या नहीं करता, ये अलग बात है, लेकिन जो मुझे बात समझ आई वो ये है कि फलसफे की नजर में देखें तो खुदा है, कोई क्रिएटर है, क्योंकि ये क्रिएशन है। और जब हम ये बात करें कि फलसफा क्या है, तो फलसफा है अकल, जो इंसान के पास मौजूद है। तो अकल तो यही कहती है कि क्रिएटर है, लेकिन अकल का उलट फिर क्या है? मैं नहीं कुछ भी कहूंगा। अगर एक कोई अक्लमंद बंदा है, तो बकौल देसी न्यू कि चूंकि फलसफा जो है वो अकल अकल है, सोच है, सोच से अकल से काम लेना है फलसफा। तो चूंकि फलसफा अकल से बात करता है, तो अकल ये कहती है कि इस कायनात का कोई क्रिएटर है। तो यहाँ तक बात आ गई है। उससे आगे क्रिएशन में कोई देसी न्यू कहते हैं कि मुझे इसमें कोई शऊर की बात करें, तो वो कहते हैं मुझे शऊर नजर नहीं आता। और जब इनसे कहा जाता है कि भाई शऊर नजर नहीं आता, तो फिर ये कैसे बन गई है, आप कुछ बता दें, तो वो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। मतलब अगर उनको कुछ बताने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, और उनके पास एक पैमाना जरूर होता है। और जब उनको कहा जाए कि आप बता दें, तो कहते हैं कि मैं नहीं जानता। तो बात मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, और मैं बताता हूँ, मैं नहीं जानता, आप बता दें, आप बता दें, मैं बताता हूँ। तो देसी न्यू और अली भाई से मैं माजरत खा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिबेट को सुनिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा, और इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको क्वेश्चन की सूरत में रखिएगा, ताकि नेक्स्ट स्ट्रीमिंग में हम इन क्वेश्चंस के भी जवाब दें। और जो दोस्त हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं,
मैं उनसे माजरत खा हूँ अगर वो उनको कहीं कोई हर्डल आई है। तो देसी न्यू, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए, बहुत शुक्रिया। टाइम काफी हो गया, अब 10:54 हो गए हैं। मेरी कोशिश है कि विद इन 10 मिनट्स मैं इसको बाकी दोस्तों की भी राय लेके इसको इसका कोई नतीजा निकालूं। तो आपके आने का बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अली भाई आपने भी अपनी पूरी कोशिश की, आपने दलाइल रखे। अब देसी न्यू को वो कैसे लगे या कैसे ना लगे या नाजरीन को कैसे लगे, ये कोई फैसला कौन चीजें नहीं होती। यहाँ पर हम कोई फतह शिकस्त के लिए नहीं बैठे, डिस्कशन के लिए बैठे हैं ताकि लोग एक दूसरे की बात को सुने और समझे। तो जी अब मैं बढ़ता हूँ अपने बाकी दोस्तों की तरफ। जो मॉडरेटर साहब है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें जो बंदे बैक स्टेज पे बैठे हुए हैं उनमें कौन कौन लोग हैं जो आना चाह रहे हैं। और कुछ दोस्त कह रहे हैं लिंक दोबारा से शेयर करें, हमारे पास लिंक निकल गया है, तो वो काइंडली एक तो लिंक दोबारा शेयर कर दें। और इस वक्त जो मौजूद लोग हैं मैं उनमें से देखता हूँ हमारे साथ इस वक्त कौन है जी। और ये हिजाजी साहब हैं जिनकी एक तस्वीर लगी हुई है, कौन है ये? ठीक है, मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे आके बात करने का। अली साहब से भी गुफ्तगू अच्छी थी, मज़े की थी, बहुत सी बैक एंड फोर्थ, और इंशाल्लाह आगे अगर मौका मिला दोबारा बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैंने कोई गलत तलखी में कोई बात कर दी हो जो आपको बुरी लगी हो, बातों में ऐसा होता है। हाँ, नहीं, नो नीड टू से सॉरी, बातों में ऐसा ही होता है। मेरी तरफ से, अपनी तरफ से तो माजरत कि अगर मैंने कोई ऐसी पर्सनल बात कर दी हो, जरूरत नहीं। चलें, नो नीड फॉर सॉरी एनीबॉडी। मैं जगह खाली कर देता हूँ कि आप फिर अपने गेस्ट को ले आए और खाली बाकी दोस्तों से भी बात करते हैं। चलें, जी आप बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं माजरत, कोई भी माजरत ना करें, इंसानों की गुफ्तगू में हो जाता है। चलें, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बात होती है। ओके जी। ये आपने कोई तस्वीर लगी हुई है, मैं नाम नहीं जाहिर आ रहा, तो आप देखिए।